जाएंगे तो 1600 मीटर 1600 440। मीटर होगा अरे इनका सर 5 के मिनट से कम में पुलिस के भी से भी काका निकाले करो सर। इस सब जगह ये छाए हुए हैं करण बाबू, है ना। सुनिएगा आगे आइएगा, 185 हलवा 188 नंबर है, क्वेश्चन। सूजी उजी का हलवा बना लिए खा लिए। पहला सवाल सुनिएगा, चढ़िएगा आगे चलते हैं, इतना आसान रिकॉर्डिंग आ नहीं है चुका है। सर। यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया के थॉमस मोर जो है कि आपको यूटोपिया के लेखक जो है कि आपको होने वाले है ना। आइएगा, यूटोपिया के लेखक थॉमस मोर होंगे। थॉमस मोर एक अंग्रेजी वकील, लेखक, पुनः जागरण, है ना, मानवतावादी और दार्शनिक जो है कि आपको थे। थॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया, है ना, यूटोपिया जो है कि आपको इसका प्रकाशन कब किया गया? 1916 ईस्वी, सॉरी 1516 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया। इस पुस्तक में अटलांटिक महासागर की एक काल्पनिक द्वीप के समाज का वर्णन जो है कि आपको मिलता है। यूटोपिया शब्द का प्रयोग कल्पनाओं में चिन्हित आदर्श समाज के संदर्भ में किया गया है और डिफेंस ऑफ द सेवन सेक्रीमेंट्स, है ना, सेक्रामेंट्स के लेखक कौन है? इसका भी जो है कि लेखक थॉमस मोर ही जो है कि आपको होने वाले हैं। रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लूटो जो है कि आपको होने वाले हैं। और अरस्तु के गुरु की बात करेंगे, अरस्तु के गुरु कौन? सुकरात जो है। अरस्तु तथा सुकरात के जो है कि आपको शिष्य कौन थे? यही जो है कि आपको शिष्य थे, प्लूटो के शिष्य थे आपको कौन? अरस्तु। अरस्तु के गुरु सुकरात और सुकरात के गुरु कौन? प्लूटो जो है कि आपको होंगे। आगे देखिएगा, सिकंदर की जो है कि आपको सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु जो है कि आपको प्लूटो और प्लूटो के गुरु कौन? सुकरात जो है कि आपको थे। ठीक है, बैठ गया, कंफर्म ये हो गया। आगे चलते, अशोक चक्र सौर जो है कि आपको पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो अशोक चक्र सौर पुरस्कार की बात करेंगे 1952 में इसकी शुरुआत जो है कि आपको होती है। अशोक चक्र सौर पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया। अशोक चक्र 3 वर्गों में दिया जाता है। अशोक चक्र युद्ध के मैदान में दूरवीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान हेतु भारत का सर्वोच्च सैन्य जो है कि आपको शांति सैन्य का अलंकरण है। तो शांति में सर्वोच्च जो है कि बलिदान देने वाले के लिए जो है कि कौन सा अशोक चक्र जो है कि आपको होगा। अगला बोलता है कि भारत की वीरता का पुरस्कार का वरीयता क्रम सबसे पहला होता है महावीर चक्र। महावीर चक्र के बाद अशोक चक्र, अशोक चक्र के बाद परमवीर होता है पहला, उसके बाद अशोक होता है दूसरा, फिर होता है महावीर, तब होता है कृति, तब होता है वीर, तब होता है कौन सा? तब होता है शौर्य चक्र जो है कि आपको। परमवीर के बाद महावीर नहीं, यहाँ पर जो है कि आपको शांति वाला ही वरीयता में घुसा दिया है ना। यह जो है कि आपको घुसा दिया अशोक ना। पहले महावीर होता है, पहले परमवीर होता है। महावीर सर, पहले महावीर तब परमवीर होता है। सौर चक्र ना है सर, परमवीर चक्र सौर चक्र ना है, फिर होता है, फिर महावीर होता है। नहीं मैडम, हमको भी यही लग रहा है कि पहले जो है कि आपको परमवीर होगा तब महावीर होगा। एक बार चेक कीजिए, चेक कर है लीजिए ना, मैडम, चेक करिए, एक बार चेक करिए, है ना, चेक कीजिए। परमवीर सर, परमवीर तब महावीर होगा, हमको यही लग रहा है, लेकिन चेक कर लीजिए एक बार, डाउट क्या रखिएगा, है ना, चेक कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा सैन्य जो है कि आपको सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार की बात करेंगे, कौन सा होता है? परमवीर। आ ही गया, देखिए आ ही गया, तब तो आ ही गया, परमवीर सबसे पहला होगा, उसके बाद महावीर होगा तब तो, है ना, तब तो क्लियर कर ही दिया यहाँ पर, वही तो बोले, पहले परमवीर फिर महावीर। जो है कि आपको नागरिक पुरस्कार कौन होता है? भारत रत्न होता है। यहाँ पर तो हो गया, क्लियर है, परमवीर सबसे बड़ा है, तब तो क्लियर हो गया। आइएगा, अगला बोलता है कि 190 नंबर सवाल, 190 नंबर बोलता है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस, कौन सा दिवस है? लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, नेवी डे है। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। भारत में किस राज्य को हम कलिंग पुरस्कार बोल सकते हैं? कैसे कलिंग पुरस्कार बोल दीजिएगा, है ना, अलग अलग पुरस्कार को कलिंग पुरस्कार के साथ कैसे जो है कि आपको ले जाइएगा, है ना, कि शांति के रूप में दिया जाता है ना। कलिंग ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में जो है कि आपको होता है कलिंग पुरस्कार, ठीक ना। इसका अलग हो गया, ये जो है कि आपको शौर्य पुरस्कार की श्रेणी में आ गया, वो कहाँ हो गया जो है कि विज्ञान के श्रेणी में। दोनों का अलग अलग कंडीशनें अलग है। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है? कटी बिहू कहाँ पर? असम में होता है, असम में होता है कटी बिहू। भारत के असम राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है। क्वाड में कौन कौन देश है? क्वाड में है भारत होगा,
है ना। भारत होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, जापान होगा और अमेरिका जो है कि आपको होगा। ये चारों जो है कि आपको क्वाड में होगा। ठीक है सर, हाँ बोलिए ना। ग्रुप में भेजा, कुछ देख लीजिएगा। ग्रुप में भेजे हैं। परमवीर चक्र भारत का वीरता पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जो युद्ध के दौरान दुश्मनों की मौजूदगी में असाधारण वीरता के लिए जो है कि आपको दिया जाता है। जबकि महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा जो है कि वीरता पुरस्कार है। जो एक वीरता पुरस्कार है वो यह परमवीर चक्र के बाद दिया जाता है। ठीक तो है, तो परमवीर है उसके बाद तो महावीर है, तो ठीक तो है। परमवीर के बाद महावीर, तो दिक्कत क्या है ना। महावीर हो गया। तो वही तो बात उस समय से हम लोग तो अपने स्टेटमेंट से काहे मुंह कर रहे हैं? आप पहले बोले महावीर तब बोले परमवीर। यही तो बात था, दोनों में तो डिफरेंस यही था, तब ना जो है कि बोले पहले परमवीर होगा तब महावीर होगा। ठीक तो है, आप भी सही है, भेजे गलती नहीं। आगे चलते हैं। क्वेट जो है कि आपको यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है कि इसमें मेंबर होने वाला है। और क्वेट की बात करेंगे, क्वेट का उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान जो है कि आपको करना, यह जो है कि क्वेट का उद्देश्य होगा। क्वेट की अवधारणा जो है कि आपको कब आया था? 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा जो है कि प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? शिंजो आबे के द्वारा। कब है? 2007 में जो है कि आपको होने वाला है, 2007 में होगा। आगे चलते हैं। अब आ गया 21 का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का दरोगा का पेपर है। पहला बोलता है कि जैमेक्स, जैमेक्स किसके बीच होता है? जैमेक्स जापान के बीच होता है। जैमेक्स भारत और जापान के मध्य जैमेक्स होता है। सूर्य किरण की बात करेंगे, सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के मध्य होता है। हैंड इन हैंड की बात करेंगे, चाइना के साथ होता है। हैंड इन हैंड चाइना के साथ होता है। और वरुण की बात करेंगे, भारत और फ्रांस के मध्य वरुण होता है। इंद्रधनुष की बात करेंगे, इंद्रधनुष जो है कि आपको भारत और यूके के मध्य इंद्रधनुष जो है कि आपको होता है। आगे अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि भारत में नवरात्रि वर्ष पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध जो है कि आपको निरामिष हो जाता है। वो उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यह है आपका किसका? भू अस्थितीकरण का जो है कि आपको उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है। भारत में नवरात्रि वर्ष पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध जो है कि आपको निरामिष जो है कि हो जाता है। यह भू स्थानीकरण का जो है कि आपको क्या है? उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है। किसी खास समय विशेष में, विशेष स्थान या क्षेत्र में किसी विशेष व्यंजनों का प्रधानता ही क्या कहलाता है? अच्छा, विशेष व्यंजन का प्रधानता ही कहलाता है अस्थायी जो है कि आपको करण या भू स्थानीकरण जो है कि आपको कहलाता है। इसमें व्यंजन के लिए बोल दिया है, देख रहे हैं ना कहां से क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछा है। मैकडोनाल्ड जो है कि कॉर्पोरेशन हैम्बर्ग जो है कि आपको फास्ट फूड रेस्तरा की विश्व की सबसे बड़ी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला होने वाली है। अच्छा, मैकडोनाल्ड ये बोलता है एमसी वाला जो बर्गर बेचता है उसके बारे में बोल रहा है कि मैकडोनाल्ड हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको क्या बोलता है कि किस माह में भारतीय वायुसेना का दिवस मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कब होता है? 8 अक्टूबर को जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। अगला है कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर और थल सेना दिवस कितने तारीख को? 15 जनवरी को थल सेना दिवस जो है कि आपको होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जयंती पर जो है कि आपको मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। कितना राशि दिया जाता है इसमें? कितना राशि? 25 लाख। कितना लाख? 25 लाख रुपया दिया जाता है ना। मेजर ध्यानचंद जो है कि आपको 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ध्यानचंद को गोल नाम की पुस्तक है, तो गोल नाम की पुस्तक किसने लिखा है? गोल नाम की पुस्तक मेजर ध्यानचंद के द्वारा लिखा गया है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी होगा, भारत का भी हॉकी ही है। और भारत आधिकारिक तौर पर किसी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया। ये क्या लिख दिया है? राष्ट्रीय खेल को हॉकी का दर्जा नहीं दिया। भारत का तो हॉकी है ना, इसमें लिख दिया है कि नहीं दिया है। आगे देखिएगा, 21 जून को कौन सा दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 31 अगस्त को कौन है? मलेशिया का राष्ट्रीय दिवस होता है। मलेशिया का राष्ट्रीय दिवस जो है कि आपको होता है। फिर से वही सवाल है कि मेजर ध्यानचंद या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना राशि? 25 लाख है। कितना राशि होगा? 25 लाख जो है कि आपको होगा। आइएगा,
क्या बोलता है सुनिएगा। अगला बोलता है कि मेजर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के इनाम राशि 25 लाख है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 में, इसका 21 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार में धनराशि 15 लाख रुपया दिया जाता है और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में 10 लाख है ना रुपया दिया जाता है। द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में नियमित श्रेणी में 10 लाख और लाइफ टाइम में 15 लाख रुपया दिया जाता है, 15 लाख रुपया दिया जाता है। अगला है डेविस कप का संबंध किससे है, डेविस कप का संबंध टेनिस से है। किससे है, टेनिस से है। डेविस कप का संबंध जो है कि आपको किससे है, टेनिस से होगा। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। डेविस कप पुरुष वर्ग में टेनिस का खेल है, जबकि फेड कप टेनिस से संबंधित महिलाओं का खेल जो है कि आपको होने वाला है। थॉमस कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। और उबेर कप का संबंध भी किससे है, बैडमिंटन से होने वाला है। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कहाँ का है, जमैका का। कहाँ का है उसेन बोल्ट, जमैका का होगा। देखिएगा आगे क्या बोलता है कि महिलाओं के है ना गोला या शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है, तो महिलाओं के गोला का वजन होता है 4 किलो। कितना किलो, 4 किलो होता है। और खुली प्रतियोगिता में पुरुष का गोला होता है कितना किलो का, 7.26 किलो का जो है कि आपको गोला होता है। 16 पाउंड का गोला, यही 16 पाउंड का गोला फेंकवाता है आपसे है ना पुलिस वाला में। 5.5 का ना होता है, ये 12 पाउंड का। 4 kg का कितना रहता पाउंड है, का गोला होता है महिलाओं का गोला? 12 पाउंड होगा सर, 12 पाउंड। 12 पाउंड का तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो महिला 5.5 में के 12 आसपास पहुंच जाएगा। 5.5 kg का होता है सर ये। हाँ तभी ज्यादा होगा, तभी इसके ऑप्शन के हिसाब से जो है कि आपको तब तो यही होगा है ना। महिलाओं के शॉर्ट पुट का इंटरनेशनल जो है कि आपको होगा, ई यूनिट होगा इंटरनेशनल, और वो फेंकवाता होगा अलग। 12 पाउंड है ना, 12 गुना 453 है ना, मोटा मोटी 4 साढ़े 5 किलो के आसपास आ गया है ना, 5.5 किलो के आसपास आ गया है ना। और नीचे देखिए ना, नीचे में बोलता है कि महिलाओं का शॉर्ट पुट का वजन जो है कि 8.8 पाउंड का होता है। अच्छा बिहार पुलिस कहीं ज्यादा ले रहा होगा वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, यहाँ बोल दिया कि महिलाओं का शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है, 8.8 पाउंड का होता है। तो 8.8 पाउंड को अगर कीजिएगा तो मोटा मोटी 4 किलो आ ही जाएगा, ठीक तो है, उसके हिसाब से सही लिया है। अगला तो देखिएगा, सर हमको तो अगला लग है रहा है कि कि 4 किलो लेता है। तो ये पाउंडो तो देख रहे हैं कितना लिख दिया, 8.8 पाउंड लिख दिया है, सो नहीं देख रहे हैं हम है लोग ना। का और 12 ये पाउंड 12, होता है। हाँ तो 12 पाउंड का होगा तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना फिर तब तो है ना। 5.5 जिगर शब्द का संबंध किससे, आया हुआ सवाल है, जिगर किससे है, बिलियर्ड से होगा। किससे होगा, बिलियर्ड से होगा जिगर है ना, बिलियर्ड से होगा जिगर। आइएगा देखिएगा, स्केच स्क्रू बैक शॉट जो है कि आपको जेनी स्पोर्ट स्ट्रोक ब्लोटिंग और हेजर्ट लॉन्ग जेनी क्यू ब्रेक पॉइंट और जो है कि इन लक और इन ऑल कैंसा आदि का शब्द जो है कि किससे है, ये सब का शब्द जो है कि आपको बिलियर्ड से होने वाला, किससे, बिलियर्ड से होगा। आइए कंप्यूटर का सवाल है, खाली क्वेश्चन देख लेते हैं। हैकिंग के लिए किस यूजर का पासवर्ड का पता करना क्या कहलाता है, यह कहलाता है स्पूफिंग। स्पूफिंग जो है कि स्पूफिंग जो है कि आपको कहलाता है, स्पूफिंग जो है कि आपको कहलाता है। आगे चलिएगा, अगला क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई कौन होता है, तो सबसे बड़ा इकाई देखिएगा टीबी होता है। कौन होता है, टीबी है ना, टेराबाइट जो है कि आपको होगा है ना। एमबी मेगाबाइट है, एमबी हो गया, जीबी गीगाबाइट हो गया, और जीबी से भी बड़का होता है कौन, टीबी होता है। टीबी जो है कि सबसे बड़ा होता है। आइएगा, टीबी के बाद जो होता है ना वो होता है पीबी होता है, और उसके बाद ईबी होता है, जेडबी होता है, वाईबी जो है कि आपको तक जाएगा। आगे चलते हैं, अगला आ गया, अब तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो है कि आपको देखिएगा तो स्टोरेज में आदमी टीबीए का प्रयोग जो है कि आपको करता है। अगला है कि आपका इंटरनल कोच फैक्ट्री की बात करेंगे, कपूरथला, अच्छा सॉरी पेराम्बूर जो है कि आपको कहाँ होगा, पेराम्बूर तमिलनाडु में जो है कि आपको इंट्रीगल कोच फैक्ट्री बोल रहा है ना, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में जो है कि आपको होने वाला है। आइएगा, क्या बोलता है कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है और 2 अक्टूबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में इसका उद्घाटन किया गया था। पेराम्बूर चेन्नई के पास तमिलनाडु में स्थित है। पेराम्बूर स्थित इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कारखाना विश्व में सर्वाधिक रेल कोच फैक्ट्री बनाने का विश्व रिकॉर्ड जो है कि आपको बन चुका है। रेल कोच फैक्ट्री की बात करेंगे, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। कहाँ पे, कपूरथला पंजाब में होगा। आगे आते हैं, रेलवे का चक्का फैक्ट्री जो है कि आपको यह लंका कहाँ पर, कर्नाटक में होगा। और रेलवे का व्हील प्लांट जो है कि आपको बेला कहाँ पे, बिहार में होगा, छपरा के निकट। अगला है कि आपका
इलेक्ट्रिकल जो है कि आपको रेल इंजन का फैक्ट्री जो है कि मधेपुरा बिहार में होगा, मधेपुरा बिहार में होगा। अगला है कि डीजल इंजन का फैक्ट्री मढ़ौरा बिहार में स्थित होगा। और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में होगा। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की बात करेंगे, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में होगा। आगे चलिएगा, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? हाजीपुर। अच्छा, मध्य रेलवे बोल रहा है ना, मध्य रेलवे मिडिल है ना, मिडिल वाला बोल रहा है, तो ये कौन हो जाएगा? सेंट्रल हो जाएगा, मुंबई सेंट्रल हो जाएगा। यहीं पर लगा देता है पूर्व मध्य रेल, पूर्व मध्य रेल बोल देता, तब क्या हो जाता? तब हाजीपुर जो है किसका आंसर आ जाता। आगे देखिएगा, क्या बोलता है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में होगा। और भारत में 18 रेलवे जोन जो है कि आपको होंगे। 17वें नंबर की रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो को बनाया गया और 18वें नंबर की रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन को बनाया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन का इसका मुख्यालय होगा विशाखापट्टनम में होगा। 18वां रेलवे जोन 1 अप्रैल 2019 को बनाया गया था, है ना। और उत्तरी जोन का मुख्यालय जो है कि उत्तर की दिशा में कौन? यह जो है कि आपको दिल्ली वाला। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कि आपको कौन होगा? पूर्वी का होगा कोलकाता, है ना। पूर्व मध्य का बोलेगा तब कौन हो जाएगा? पूर्व मध्य का हाजीपुर। कौन हो जाएगा? हाजीपुर जो है कि आपको हो जाएगा। और अगला बोलता है कि उत्तर पश्चिमी का जो है क्या? उत्तर पश्चिम का बोलेगा तो जयपुर। उत्तर पश्चिम का जयपुर जो है कि आपको हो जाएगा। आगे देखिएगा, तो जबलपुर का तो नहीं बताइए ना, जबलपुर किस में पड़ेगा? जबलपुर देख ले, जबलपुर कहाँ पड़ेगा? उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे होगा जबलपुर। कौन सा मध्य रेलवे? उत्तर पश्चिम मध्य। अच्छा, ठीक। उत्तर पश्चिम मध्य जबलपुर, उत्तर पश्चिम मध्य का हो गया, जबलपुर हो गया। अच्छा, अब सुनिएगा, अब तो 3-4 को और बता दीजिएगा, है ना। जैसे आपसे पूछेगा कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता। पूर्वी का कोलकाता जो है कि आपको हो जाएगा। अब पश्चिमी रेलवे का पूछेगा तब क्या हो जाएगा? पश्चिमी रेलवे का मुंबई जो है कि आपको हो जाएगा। पश्चिमी रेलवे का जो है कि आपको मुंबई जो है कि आपको हो जाएगा, पश्चिमी रेलवे का मुंबई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि पश्चिम मध्य वाला रेलवे का कहाँ हो गया? अभी दिया हुआ है, मध्य वाला का कहाँ हो गया? जबलपुर। मध्य प्रदेश मध्य रेलवे का जो है कि जबलपुर कैसे हो गया? मध्य रेलवे का जो है कि आपको हो गया कौन? अभी किसने देखे हैं? मुंबई वाला CSBT जो है कि आपको मुंबई का पश्चिमी मध्य होगा सर, जबलपुर पश्चिमी मध्य। तो आ रहे हैं पश्चिमी मध्य अभी, तो इसीलिए तो अच्छा सुनिए, अब जो है कि मैपे बना देते हैं, सुन लीजिए अब यहाँ पर, है ना। कौन हम क्वेश्चन पूछ दिए सर, इतना बता। 4 को दिशा हो गया ना, चारों पर आते हैं। अब आइए, सबसे पहला पूरब कौन हो जाएगा? पूरब में कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम की तरफ चलिए, पश्चिम का मुंबई। चर्च गेट जो है कि आपको हो जाएगा मुंबई वाला। उत्तर की दिशा में चलिए, उत्तर की दिशा में उत्तर दिल्ली। NTLS नई दिल्ली हो गया। अब दक्षिण की दिशा में चलिए, दक्षिण की दिशा में कौन हो जाएगा? चेन्नई, दक्षिण चेन्नई। दक्षिण में हो जाएगा चेन्नई, चेन्नई हो गया, ठीक है। अब बीच वाला सेंटर ये हो गया मध्य। मध्य कौन हो गया? मध्य मुंबई, मध्य हो गया छत्रपति शिवाजी। मुंबई जो है कि आपको हो गया, ठीक है। 5 को तो ही निकल गया। अब देखिए, अब फिर से निकालते हैं 5 को और, है ना। अब देखिएगा, फिर नया जो है कि आपको देखिएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना। अब देखिएगा, अब बताइएगा, सबसे पहला जो है कि आपको कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला ये हो गया पूरब और उत्तर के मध्य हो गया, तो पूर्वी कौन सा हो गया? ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये वाला उत्तर पूर्व। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब का मुख्यालय कहाँ से होगा? उत्तर पूर्वा। उत्तर पूर्व में गोरखपुर होगा सर। उत्तर पूर्व में गोरखपुर। गोरखपुर इधर वाला होगा, उत्तर पश्चिमी। उत्तर पूर्वी सी होगा मालेगांव सर, उत्तर पूर्वी सी मालेगांव होगा। उत्तर पूर्वी सी जो होगा ना, सीमांत रेलवे जो है कि आपको होगा मालेगांव, जो है कि आपको गुवाहाटी होगा। कौन होगा? मालेगांव गुवाहाटी होगा। हम उत्तर पूर्वी बोल रहे हैं, उत्तर पूर्वी कौन होगा? उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी गोरखपुर कहाँ से आ जाएगा? हो, है ना, गोरखपुर होगा उत्तर पूर्वी। नहीं, गोरखपुर तो आपको हो जाएगा पूर्वोत्तर का ना हो जाएगा। पूर्वी उत्तर हो गया, पूर्वोत्तर हो गया, ठीक है। तो पूर्वी उत्तर पूर्वोत्तर गोरखपुर हो गया, ठीक है, गोरखपुर। हाँ, पूर्वी उत्तर गोरखपुर हो गया, पूर्वोत्तर इसी को कह देते हैं ना। पूर्वी उत्तर का जो है कि आपको एक और है, कौन सा? पूर्वी उत्तर आपको कौन था?
सीमांत वाला था ना, पूर्वी उत्तर सीमांत का कहाँ था, इसका सीमांत का जो है कि आपको था मालेगांव गुवाहाटी। कहाँ था, मालेगांव गुवाहाटी था, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, अब उत्तर वाला हो गया, अब चलते हैं इस साइड वाला। अब इस साइड का आ गया पश्चिम, और जो है कि आपको कौन सा हो गया, पश्चिम उत्तर, है ना। तो उत्तर पश्चिम का मुख्यालय कहाँ हो गया, उत्तर पश्चिम का जयपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर। उत्तर पश्चिम का जो है कि आपको जयपुर हो गया। अच्छा, दक्षिण पश्चिम का, दक्षिण पश्चिम का कहाँ हो गया, दक्षिण पश्चिम का जबलपुर है, दक्षिण पश्चिम जबलपुर। कर्नाटक। ये जो है कि दक्षिण पश्चिम जो है कि आपको दक्षिण पश्चिम मध्य हो गया, जबलपुर में हो गया, है ना। दक्षिण पश्चिम मध्य हो गया, जबलपुर में हो गया। दक्षिण पश्चिम का बोलेगा तो हुबली हो जाएगा, कौन हो जाएगा, हुबली, है ना। हुबली जो है कि आपको हो जाएगा। अब आते हैं दक्षिण पूर्वी का, कौन हो गया दक्षिण पूर्वी का, दक्षिण पूर्वी पूर्वी जो है कि आपको कोलकाता जो है कि आपको हो जाएगा। पूर्वी रेलवे या दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है कि आपको कोलकाता हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कोलकाता जो है कि आपको हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तो 4 4 8 1 9 गो जो है कि आपको हो गया, क्या हो गया, 9 गो जो है कि आपको हो गया। एगो कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में ही हो जाएगा। एगो पश्चिमी जो है कि आपको मध्य रेल का कौन हो जाएगा, पश्चिमी रेल का तो आपको बता ही दिए, पश्चिमी मध्य का पश्चिमी मध्य है, पश्चिमी मध्य का जो है कि आपको जबलपुर है। अच्छा, तो 4 गो और बना देते हैं, लीजिए 4 गो और बना देते हैं। इस सब के मध्य में होगा, इस सब के सेंटर में एगो फिर बैठेगा, सबके सेंटर में जो है कि आपको एगो फिर बैठेगा, है ना। और बैठा है सबके सेंटर में एगो। अब जरा देखिएगा क्या बोल रहा है। अब जो है कि बोल रहा है कि आपका ये कौन सा लोकेशन है, ये लोकेशन ये हो गया उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मध्य बोलेगा तब कौन हो जाएगा, उत्तर पश्चिम मध्य। दक्षिण पश्चिम मध्य है ना, वैसे उत्तर पश्चिम मध्य जो है कि आपको है क्या, जयपुर होगा सर जी। जयपुर होगा, ठीक, जयपुर होगा। अब आते हैं दक्षिण पश्चिम मध्य। दक्षिण पश्चिम मध्य का कौन है, हुबली। ना हुबली पर, हुबली तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, है ना। दक्षिण पश्चिम मध्य, दक्षिणी मध्य या दक्षिण पश्चिम मध्य जो है कि आपको कहेंगे कौन हो जाएगा, सिकंदराबाद हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सिकंदराबाद जो है कि आपको हो जाएगा। एक और कौन बचा, अब हो गया दक्षिण पूर्वी मध्य, दक्षिण पूरब या दक्षिण पूर्व मध्य में जो है कि आपको कोई है, बिलासपुर होगा। और एक बच गया कौन, उत्तर पूर्वी मध्य, उत्तर पूर्वी मध्य, ये कौन हो गया, उत्तर पूर्वी मध्य। उत्तर पूर्वी मध्य प्रयागराज आएगा, उत्तर पूर्वी मध्य में प्रयागराज आ जाएगा, प्रयागराज ना, उत्तर इलाहाबाद आएगा, इलाहाबाद। उत्तरी जो है कि आपको मध्य में जो है कि आपको इलाहाबाद आएगा, है ना, प्रयागराज, ठीक तो बोल रहे हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज जो है कि आपको हो गया। चलिए तो हो तो गया 4 4 8 4 12 12 1 13 को तो हो ही गया, 17 को में तो 13 को हो ही गया। 2 गो मेट्रो का जो है कि आपको मुख्यालय हो गया, एगो जो है कि आपको सीमांत रेलवे हो गया, 15 को हो ही गया। 3 गो और कोई बच गया होगा, 3 गो और कोई बच गया होगा। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है, कौन बच गया, दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। हाँ, दक्षिण तट का तो एक तटीय रेलवे विशाखापट्टनम वाला वो बचा हुआ है क्या, वही एगो बच गया के, एगो तो वो हो गया, अभी भी 2 गो तो भी और बचा हुआ है। पूरब तट रेलवे भुवनेश्वर, पूरब तट रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, अभी तो एगो और बच गया, अब कौन एगो बचा हो, 17 को हो गया। अच्छा हाँ, एगो बिहार का पूर्व मध्य रेलवे का जो है कि आपको कौन हो गया, बिहार हो गया, है ना, पूर्व मध्य रेलवे बिहारियों तो छुटले था, सही है बोल रहे हो तो गया, आप तो सब हो गया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुआ था, 1960 में जो है कि आपको हुआ था। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुआ था, 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना किया गया था। और बीआरओ भारत सरकार का एक सीमा सड़क इकाई होगा। और बीआरओ यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन जो है कि काम करता है, तो यह बीआरओ रक्षा मंत्रालय का, आज ही दिन में हुआ था, रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है कि आपको काम करता है। बीआरओ भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्रम जो है कि पड़ोसी देशों में, है ना, पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विस्तार और रखरखाव जो है कि आपको करता है। और बीआरओ का मुख्यालय की बात करेंगे कहां पर होगा, बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली में जो है कि आपको होगा। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव भारत सरकार के द्वारा रखा जाता है, किया जाता है। और राज्य जो है कि आपको राज्य राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव का दायित्व जो है कि आपको किसके पास होता है, राज्य सरकार के पास जो है कि आपको दायित्व होता है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन
निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जो है कि आपको जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा तैयार किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। एस्थेलिंग कप का संबंध किससे होगा? एस्थेलिंग कप का संबंध टेबल टेनिस से होगा ना, किससे होगा? टेबल टेनिस से होगा। आगे देखिएगा क्या बोलता है कि टेबल टेनिस खेल से संबंधित कप या ट्रॉफी एशिया कप, बॉर्न वर्लेक ट्रॉफी, कॉर्विनियल जो है कि आपको कप, इलेक्ट्रा गोल्ड जो है कि आपको कप, गैस्पर ग्रिस्ट जो है कि आपको प्राइज, जयलक्ष्मी कप, रामानुजन कप और पिथापुरम जो है कि आपको कप, त्रावणकोर कप और यू हार्ट कप का संबंध किससे है? ये सब ट्रॉफी का संबंध होगा, कप का संबंध होगा टेबल टेनिस से होगा। टेबल टेनिस खेल में मेज का आकार जो है कि कैसा होता है? आयताकार जो है कि आपको आकार होता है। और टेबल टेनिस खेल का जन्म जो है कि किसको, कहां माना गया है? इंग्लैंड में जो है कि आपको माना जाता है। 1926 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की क्या की गई थी? स्थापना जो है कि आपको किया गया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य तो कल भी मिला था, ईरान जो है कि आपको नहीं था, बाकी सब जो है कि आपको है। हमको लग रहा है क्या पढ़े हुए हैं ये क्वेश्चन। नाटो का गठन जो है कि आपको 1949 में किया गया, आसियान का गठन 1967 में किया गया और नाफ्टा का गठन जो है कि आपको कब? 1992 ईस्वी में किया गया। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है? कीव किस देश की राजधानी? यूक्रेन की राजधानी। किसकी राजधानी है कीव? यूक्रेन की राजधानी। कीव जो है कि आपको ब्रेड जो है कि बास्केट ऑफ वर्ल्ड जो है कि आपको नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न होगी, स्विट्जरलैंड को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होगी और स्पेन की राजधानी मैड्रिड होने वाली है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट। बास्केटबॉल जो है कि आपको किसमें खेला जाता है? कोर्ट में जो है कि आपको खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। एरिना जो है कि किसका खेल का मैदान है? एरिना घोड़सवारी जो है कि आपको एरिना, हाँ बिल्कुल सही है। घोड़सवारी किसमें खेला जाता है? एरिना में जो है कि आपको खेला जाता है। फील्ड में फील्ड में क्या खेला जाता है? फील्ड में हॉकी या क्रिकेट? हॉकी क्रिकेट जो है कि आपको फील्ड में होता है। अच्छा एक और पूछेगा, डायमंड किसमें खेला जाएगा? डायमंड बेसबॉल को डायमंड में खेला जाता है ना। एक और पूछेगा आपको, निशानेबाजी और तीरंदाजी किसमें खेला जाता है? निशानेबाजी तीरंदाजी रेंज में किसमें? रेंज में जो है कि आपको खेला जाता है। मुक्केबाजी रिंग में, मुक्केबाजी किसमें? रिंग में खेला जाता है। अब तैराकी होता है पूल में, तैराकी किसमें होता है? पूल में होता है, पूल में तैराकी होता है। घुड़सवारी एरिना में तो आपको दिया ही है ना। और उसके बाद पिच पर होता है आपको क्रिकेट और रग्बी होता है। पिच पर क्या होता है? क्रिकेट और रग्बी होता है। जबकि हॉकी और फुटबॉल और पोलो की बात करेंगे, यह होता है फील्ड में। किसमें होता है? फील्ड में जो है कि आपको होता है, फील्ड में होता है। आगे ये सब तो बता ही दिए। क्या बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कोर्ट की लंबाई 28 जो है कि आपको मीटर और चौड़ाई 15 मीटर जो है कि आपको होती है। वही NBA की कोर्ट की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर जो है कि आपको होती है। बास्केटबॉल का आविष्कार 1891 ईस्वी में कनाडा में जेम्स W नाइस्मिथ ने जो है कि आपको किया था। 1936 में बास्केटबॉल को ओलंपिक में शामिल जो है कि आपको किया गया। टेबल टेनिस के ग्राउंड को जो है कि आपको क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है ना। कोर्स गोल्फ जो है कि आपको खेलने का मैदान परिषद को जो है कि आपको कहा जाता है। अगला बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? क्या बोल रहा है? नहीं है। नहीं कौन सा है? कहलगांव जो है कि आपको बिहार में होगा, बिहार के भागलपुर में होगा, भागलपुर में होगा। आगे देखिएगा कौन सा G20 का मेंबर नहीं है? कौन सा G20 का मेंबर नहीं है? बांग्लादेश G20 का मेंबर नहीं है, ठीक ना। G20 के जो है कि आपको कैसा देशों का समूह है? तो विकासशील देशों का समूह है। कैसा है? विकासशील देशों का समूह है। और जबकि बोलेगा G7 देशों कैसा समूह है? तो G7 जो है कि आपको विकसित देशों का समूह है, विकसित देशों का समूह है। आगे आते हैं। G20 में 19 गो देश होगा और 2 गो यूनियन होगा। कौन कौन 2 गो यूनियन है बताइए तो? यूरोपियन सर है, यूरोपीय यूनियन होगा और अफ्रीकी यूनियन जो है कि आपको होगा, यूनियन होगा। यूनियन होगा, ठीक ना। आगे देखिएगा अगला,
अगला बोलता है कि इसमें वर्तमान में कुल 21 सदस्य है, 2 गो जो है कि आपको यूनियन है, 19 को कितना हो जाएगा, 19 गो देश हो जाएगा, तो टोटल करेंगे तो 21 तो हो ही जाएगा, ठीक तो है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त जो है कि आपको यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ समेत जो है कि आपको 21 जो है कि आपको देश 21वें सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया, अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया था। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी जो है कि आपको हाइलाइट पावर जो है कि आपको प्रोजेक्ट भारत में किस राज्य में, नाथपा झाकरी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में होगा। हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको होगा किस नदी पर होगा, सतलज नदी पर। किस पर होगा, सतलज नदी पर होगा। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है कि आपको दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। कब, 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। जो अफ्रीका में हुआ था, पोलैंड करके, उसमें शामिल नहीं, उसमें तो ऐसा कोई तो देश तो शामिल नहीं याद आ रहा है, क्या कि 19 गो देश और 2 गो यूनियने हैं। अफ्रीकी यूनियन में 55 गो देश जो है कि आपको शामिल है ना, 55 गो देश उसमें शामिल है अफ्रीकी यूनियन में। तो हो सकता है कहीं अफ्रीकी यूनियन में कोई शामिल हुआ होगा तो हो सकता है, लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा देश में कोई शामिल तो नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद सभी जो है कि आपको देशों और लोगों के बीच शांति का आदर्शों को क्या करना, मजबूत करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1981 को इस दिन की स्थापना जो है कि आपको किया था और पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया, 21 सितंबर 1982 ईस्वी को मनाया गया था। आगे चलते हैं। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे। तो जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता की बात करेंगे, कौन थे, शान जो है कि आपको कॉनरी, है ना, शान कॉनरी जो है कि आपको थे, कॉनरी थे। आगे आइएगा। शान कॉनरी जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले पहले अभिनेता थे। जेम्स बॉन्ड एक काल्पनिक जो है कि आपको किरदार है और इस किरदार को 1953 में ब्रिटिश लेखक इयॉन जो है कि आपको फ्लेमिंग ने रचा था, इयॉन फ्लेमिंग ने रचा था। यह एक ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट रहता है और इसका कोड नेम 007 जो है कि आपको है और यह MI6 ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का क्या रहता है, एजेंट जो है कि आपको रहता है। आगे देखिएगा। अगला क्या बोलता है, अगला बोल रहा है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, है ना, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, है ना, निर्बाध तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका प्रकाशन कौन करता है, इसका प्रकाशन जो है कि आपको करता है नीति आयोग जो है कि आपको करता है। भारत में जो है कि आपको नीति आयोग के द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक, है ना, यह जो है कि आपको रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, जारी जो है कि आपको किया जाता है। हिंदी इंग्लिश का सवाल दे दिया है ना। वाद्यगम जो है कि आपको शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, तो वाद्यगम में बधु जोड़ आगम, है ना, बधु जोड़ आगम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। अगला है कि गुरु दक्षिणा में कौन सा जो है कि समास आता है, तो गुरु दक्षिणा में कौन, तत्पुरुष समास आता है। कौन आता है, तत्पुरुष समास जो है कि आपको आता है। अगला है कि सागर में गागर भरना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पूरे शब्दों में अधिक कहना, यही जो है कि आपको सागर में गागर भरना होता है। अगला है कि आपको बोस्किया याना गुलजार पर एक हिंदी जो है कि आपको पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया है, तो किसके द्वारा, यशवंत व्यास के द्वारा किया गया है। अगला है कि अति जो है कि आपको साधु स्नेह को मारना मारंग है, जहां नेक सयापन बाक नहीं। यह पंक्ति रेखांकित जो है कि आपको किस शब्द को जो है कि आपको करता है, तनिक सी चतुराई को जो है कि आपको यह बताता है। आगे आते हैं। अगला जो है कि सोशियोलॉजी का सवाल, इसको भी चलिएगा। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का संबंध किससे, युवा शांति से। किससे, युवा शांति से। क्या लग रहा है कि सब पढ़ा हुआ सब मिल रहा है। आगे देखिए। अगला बोलता है कि जब समाज सभी जो है कि नियमों मापदंडों को साथ जो है कि आपको पालन करता है, सभी नियम और कानून और मापदंडों के साथ पालन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहा जाता है समाजीकरण जो है कि आपको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला यहां से शुरू हो रहा है, 2021 का पेपर होगा, है ना, SI का। अब आइएगा क्या बोलता है, सुनिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन
सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। कौन सा जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो जाति प्रथा का वर्णन क्या नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्य के बाहर का हो सकता है, या जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। बिल्कुल सही है, विवाह समूह का सदस्य जो है कि आपको क्या बाहर का भी जो है कि आपको हो सकता है ना। यही जो है कि आपको वर्णन नहीं करता है, बाकी सब जो है कि आपको वर्णन करता है। जाति जन्म से निर्धारित होता है, बिल्कुल सही है ना। विवाह समूह का सदस्य में होना जो है कि आपको हो सकता है, बिल्कुल सही है, सदस्य में होना हो सकता है। बोल रहा है चौथा, बोल रहा है कि जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम जो है कि आपको शामिल होते हैं। देखवे करते हैं सब अपने अपने जाति में खाना बांटता है, खिलाता है। आगे देखिएगा, यो सोशियोलॉजी का सवाल इधर से उधर घुमा रहा है, कितना सवाल पूछा है। आगे देखिएगा, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह का उदाहरण है? कौन सा समूह का उदाहरण है? तो कौन सा समूह का? परिवार का सदस्य ये समूह का उदाहरण है, समूह का उदाहरण है। कौन सा समूह का उदाहरण है? परिवार का सदस्य। ये स्टेशन पर जो है कि प्रतीक्षा कर रहे यात्री नहीं है, काहे कि समूह नहीं है ना। सिनेमा का दर्शक ये भी समूह नहीं माना, और संगीत जो है कि समारोह का दर्शक ये भी समूह नहीं माना है। किसको माना है? परिवार के सदस्यों को समूह माना है। परिवार का सदस्य जो है कि आपको समूह का उदाहरण नहीं है ना, नहीं है। बाकी जो है कि आपको क्या है? सबका। अच्छा, यहाँ पर नहीं छूट गया है ना, क्वेश्चन में नहीं छूट गया कि दिया है निम्नलिखित में से कौन समूह का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? तो परिवार का सदस्य लिया है, तो नहीं, यहाँ पर नहीं है। क्या बोल रहा है? परिवार का सदस्य समूह का उदाहरण नहीं है। तो घर का मेंबर है तो समूह का उदाहरण कैसे नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पर नहीं छूट गया, क्या है? क्वेश्चन में नहीं छूटा हुआ है, ठीक ना। बाकी रेलवे पर स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे यात्री है, सिनेमा घर का दर्शक है, संगीत समारोह का दर्शक है, लेकिन परिवार का सदस्य समूह का उदाहरण नहीं है। नहीं छूट गया है क्वेश्चन में, नहीं छूट गया। उसके नीचे लिखा हुआ है ना, परिवार समूह का उदाहरण नहीं, जबकि समूह वो सदस्य का एक समूह की इकाई है। उसके जस्ट नीचे अच्छा, परिवार समूह का उदाहरण नहीं है, जबकि परिवार जो है कि आपको सदस्यों का समूह का इकाई है। अच्छा, सब मिल के तब परिवार का निर्माण करता है, इकाई है, समूह का उदाहरण नहीं है, ठीक है। समूह का उदाहरण है, परिवार समूह का उदाहरण है, वो लिखा है सर। देखिए क्या लिखता है, परिवार समूह का उदाहरण है, परिवार समूह का उदाहरण है ना, जबकि परिवार का सदस्य समूह का इकाई है, कैसे समूह का उदाहरण हो जाएगा सर? अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि परिवार का सदस्य बोल रहा है ना, सदस्य बोल रहा है। परिवार का सदस्य जो है कि इकाई का उदाहरण है, इकाई का, परिवार का इकाई का उदाहरण है, समूह का उदाहरण नहीं है। यहाँ सदस्य बोल रहा है, यहाँ पर देखिएगा, ऐसा परिवार समूह का उदाहरण है, यहाँ बोला परिवार का सदस्य, जबकि परिवार का सदस्य किसका उदाहरण है? समूह का इकाई है, इकाई, समूह का उदाहरण नहीं है, इकाई है, इसीलिए इसका गलती जो है आंसर दिया है। समूह का मतलब ही होता है सर एक साथ रहना, तो रेलवे स्टेशन तो समूह का उदाहरण ही नहीं होगा। 4-5 लोग हो जाएंगे तो वो समूह हो जाएगा, वो ठीक है। तो एक साथ रहने से ना मतलब होता है, रेलवे स्टेशन पे कोई जाके रहता थोड़ी है। हाँ, रहता नहीं है, ठीक बोल रहे हैं। वो क्वेश्चन सही दिया है, उस पर नहीं लगाने का आवश्यकता नहीं है। सही ऑप्शन नंबर डी उसका क्या होगा? सही जो है कि आपको होगा। एक समूह में उन जो है कि आपको मनुष्यों के संग्रह के रूप में जो है कि आपको परिभाषित किया जा सकता है, जो समूह के सदस्य के रूप में अपेक्षाओं और दायित्वों को स्वीकार करते हैं और एक समान जो है कि पहचान को क्या करते हैं? साझा करते हैं। बिल्कुल वही जो आप बोल रहे हैं, बात वही बात हुआ है ना। साझा पहचान जो है कि आपको होगा, वहां पर पहचान साझा थोड़ी ना है, कौन आदमी कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका कोई पहचान थोड़ी ना है ना। उदाहरण के लिए समाज के एक बड़े जो है कि समूह के रूप में जो है कि आपको क्या किया जा सकता है? देखा जो है कि आपको जा सकता है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने जो है कि आपको दिया था, और इन्होंने अपने मार्क्सवादी सिद्धांत में इसकी व्याख्या की थी। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था। इन्होंने उत्पादन प्रणाली में निहित जो है कि आपको अंत विरोधियों की भी अभिव्यक्ति के रूप में वर्ग संघर्ष को जो है कि आपको दर्शाया था। और मार्क्स के शब्दों में आज तक भी समाज के इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास जो है कि आपको मिलता है। आगे चलिए, आगे क्या सब बोल रहा है। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज डैश होते हैं। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज कैसे होते हैं? तो साम्य भी जो है कि आपको एकता के समाज जो है कि आपको होते हैं। अगला देखिएगा, सब सोशियोलॉजी का सवाल डाला है। अगला क्या बोलता है कि बेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा
पारंपरिक जो है कि आपको सत्ता का स्रोत है? कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो प्रथा। कौन होगा? प्रथा जो है कि आपको सत्ता का स्रोत जो है कि आपको होगा। आगे देखिए, आगे अगला क्या बोलता है? 2021 का सेकंड शिफ्ट का सवाल आ गया है। सेकंड शिफ्ट में क्या बोलता है? 231वां नंबर सवाल, सामाजिक जो है कि आपको मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्यों के आत्मसात करने की प्रक्रिया को समाजीकरण जो है कि आपको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते रहिएगा एकदम। वेबर के अनुसार सामाजिक जो है कि विज्ञान का पूर्ण जो है कि आपको व्यवस्था, अच्छा, पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच को विकसित करता है। किसको विकसित करता है? सहयोगात्मक जो है कि सोच को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है किसका राइट आंसर। कितना दिया है सब सोशियोलॉजी का सवाल? आगे देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? लक्षण प्राथमिक समूह का कौन सा लक्षण है? तो घनिष्ठ एवं जो है कि आमने सामने का काम में जो है कि आपको मेल मिलाप, यही क्या है? प्राथमिक समूह का जो है कि आपको लक्षण जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि संदर्भ समूह कौन है? संदर्भ समूह है कौन है? तो अक्षांशा जो है कि आपको, आकांक्षा समूह को ही संदर्भ समूह जो है कि आपको कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है किसका लिया है। आगे कितना दिया है? एक्साइज पीटी का, अच्छा, बिहार दरोगा पीटी 1275 का पीटी का सवाल खुल गया यहाँ से। 1275 पीटी का सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य से है? तो कांगड़ा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। एकरा किसकी राजधानी? एकरा किसकी राजधानी? घना की राजधानी जो है कि एकरा होगी। आगे चलते हैं। और घना में गोल्ड कोस्ट नाम से जो है कि आपको किसको जाना जाता है? घना को जाना जाता है। और गोल्ड कोस्ट शहर एक कहाँ पर है? ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जिस शहर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समकों का स्रोत जो है कि आपको होने वाला? द्वितीयक समकों का स्रोत कौन सा होगा? पहला बोलता है कि सरकारी जो है कि आपको कौन है? रिपोर्ट है, समाचार पत्र है, पुस्तक है और वेबसाइट है। सब तो जो है कि आपको द्वितीय के स्रोत है ना, कहीं से लेके सब छापा है ना। 1 2 3 4 सब का सब जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला क्या बोलता है कि रुपया कहाँ का मुद्रा है? रुपया कहाँ का है? यह जो है कि इंडोनेशिया का मुद्रा जो है कि आपको रुपया होगा। और भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कला के क्षेत्र से। किससे है? कला के क्षेत्र से भूपेन हजारिका का संबंध है। भूपेन हजारिका को भारत रत्न जो है कि आपको दिया गया है ना। और भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के एक बहुमुखी जो है कि आपको प्रतिभा के कलाकार, संगीतकार और गायक थे। भूपेन हजारिका संगीत कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने फिल्म जो है कि आपको गांधी टू हिटलर में गांधी फिल्म की पसंदीदा भजन वैष्णव जन को जो है कि आपको क्या किया है? वैष्णव जन को जो है कि आपको गाया है, वैष्णव जन को गाया है। मरणोपरांत इनको 2019 में इन्हें क्या, कौन सा सम्मान मिला है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न सम्मान सर्वोच्च जो है कि आपको नागरिक सम्मान है और सभी व्यक्तियों को इस पुरस्कार के लिए जो है, अच्छा, यह व्यक्ति, सभी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए क्या है? पात्र हो सकते हैं। आगे देखिएगा, भारत रत्न की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया और यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यह अनिवार्य ऐसा कहीं नहीं लिखा है। भारत रत्न से पहले 3 व्यक्तियों को प्राप्त किया गया है। पहला है सी राजगोपालाचारी, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा जो है कि आपको सीवी रमन जो है कि आपको होने वाले 1954 में इनको मिला था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति अच्छा क्या बोलते हैं, राधा कृष्णन को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखते हैं, अगला है कि भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। आगे भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन थे। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू को कब मिला है? 1955 में जो है कि आपको दिया गया है। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1962 में इनको जो है कि आपको दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित, अच्छा, मरणोपरांत जो है कि आपको भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला अरुणा आसफ अली थी, जिनको 1997 ईस्वी में दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी नागरिक थे, पाकिस्तान के थे, जिनको कौन सा सम्मान, जिनको जो है कि भारत रत्न सम्मानित किया गया था। आगे बोलता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले 2
गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान थे 1987 ईस्वी में, और नेल्सन मंडेला को कब दिया गया? 1990। मतलब दो ऐसे भारत के बाहर के व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, एक वो है खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। आगे चलते हैं। क्या बोलता है कि इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली प्रथम जो है कि आपको महिला बनी थी। कब मिला था इंदिरा गांधी को? 1971 में जो है कि आपको भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर थे। 2014 में जो है कि आपको दिया गया था। फिर से हिंदी का सवाल रिपीट कर। अच्छा, सबसे कम उम्र का है ना, सबसे कम उम्र के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि आपका हिंदी का सवाल है, बाणों को रखने का साधन वाक्यांश का एक शब्द कौन सा है? तो एक शब्द जहां रखा जाता है बाणों को, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं तू नीर कहा जाता है। तू नीर जो है क्या आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि किस समूह का सही अर्थ प्रकट करने का शब्द से सम्मिलित है? प्रकट करना है ना, सही प्रकट कर रहा है, सही अर्थ प्रकट कर रहा है। सर को जो है कि आपको क्या लिया है? सर का बाण है ना, और सर का तालाब है ना। सर का मतलब होता है बाण होता है, और सर का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। यही को आपको क्या माना है? सही माना है। इसका मीनिंग बता रखा। आगे अंग्रेजी का सवाल है, छोड़ दीजिए, आगे चलिए, आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जापान की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा येन जो है कि आपको जापान की मुद्रा जो है कि आपको, जापान के संसद को क्या कहेंगे? जापान के संसद को डाइट। जापानी संसद को डाइट कह देंगे। इजराइल के संसद को क्या कहेंगे? नेसेट जो है क्या आपको कहेंगे? नेसेट जो है क्या आपको कहेंगे? नेसेट कहेंगे। इजरायली संसद को नेसेट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है, यहाँ पर दिया है कुछ का। जैसे भारत का दिल्ली है, रुपया होगा। इंडोनेशिया का जाकर्ता होगा, रुपया जो है क्या आपको होगा। पाकिस्तान का इस्लामाबाद राजधानी है, रुपया यहाँ का मुद्रा है। श्रीलंका का कोलंबो यहाँ का रुपया यहाँ का भी होगा। नेपाल का काठमांडू रुपया होगा। अफगानिस्तान का काबुल अफगानी जो है कि आपको होगा। जापान का टोक्यो येन होगा। चीन का बीजिंग जो है कि आपको युआन या रेनबिनबी होगा। आगे देखिएगा, रूस का मॉस्को रूबल जो है कि यहाँ चलता है। ईरान का तेहरान यहाँ पर रियाल चलता है ना। और इटली का रोम यहाँ पर यूरो जो है कि आपको चलता है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, और यहाँ का मुख्य जो है कि आपको भाषा कौन सा? हिब्रू है, जो दाएं से बाएं लिखा जाता है। इजरायली शकेल जो है कि आपको इजराइल का क्या होगा? मुद्रा जो है कि आपको होगा। आगे अगला है सेंटियागो राजधानी है। किसकी राजधानी है? सेंटियागो चिली की राजधानी है। किसकी? चिली की राजधानी जो है कि आपको होगी सेंटियागो होगी। देखिएगा क्या बोलता है कि सेंटियागो चिली की राजधानी है। चिली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित जो है कि आपको होगा। चिली का राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश है। कौन सा भाषा चिली में बोला जाता है? स्पेनिश भाषा जो है कि आपको बोला जाता है। आगे देखिएगा, मुद्रा की बात करेंगे। चिली का मुद्रा क्या है? पीसो यहाँ का मुद्रा जो है क्या आपको होगा, है ना। और चिली में ही एक खान है जिसका नाम है चिली का चुकीका माता का खान। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत पर जो है कि आपको स्थित होगा, और इसे विश्व का तांबे की राजधानी जो है कि आपको चिली का चुकीका माता को जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है कि यूनेस्को का क्या काम है? मुख्य क्या कार्य है? कार्य की बात करेंगे, यूनेस्को का कार्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की क्या करना? स्थापना करना। ये जो है कि आपको किसका काम है? यूनेस्को का काम होने वाला है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम होता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठबंधन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 16 नवंबर, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? 16 नवंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा ही कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और द मैन एंड द बायोस्फीयर है ना प्रोग्राम, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये भी यूनेस्को के द्वारा ही शुरू किया गया था। और यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है
जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक आधार पर स्थापित किया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस बार बार रिपीट हो रहा है, कितने तारीख को? 29 अगस्त को। और किसके जयंती पर होता है? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद्र के जयंती पर होता है। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, है ना, मेजर ध्यानचंद्र का। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको क्या बंद कर लीजिए जिनके तरफ बन रहा है, बज रहा है। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? हून जो है कि सांस्कृतिक त्योहार किस राज्य में? मणिपुर में जो है कि आपको मनाया जाता है। कहाँ पे? मणिपुर में। आइएगा देखते हैं। निम्नलिखित पर्व उत्सव याद करने का प्रयास करें और ये सभी ख्याल रखें, है ना, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है मणिपुर में कौन सा है? अयोसोसांग जो है कि आपको उत्सव है, योसांग उत्सव है, संघाई उत्सव है और सिरू लिली फेस्टिवल है। यह सब का सब जो है कि आपको कहाँ पर? और लाई हरोबा, ये भी कहाँ का है? ये भी जो है कि आपको होगा मणिपुर का जो है कि आपको होगा। पावलकूट चापचारकूट महोत्सव होगा और एंथोरियम महोत्सव, यह सब कहाँ का है? यह सब हो जाएगा मिजोरम का। कहाँ का? मिजोरम का हो जाएगा। बांग्ला उत्सव कहाँ का है? बांग्ला उत्सव ये मेघालय का। कहाँ का? मेघालय का बांग्ला उत्सव है। सालेंग उत्सव, चोलो लोक जो है कि आपको त्योहार और डिक उत्सव, यह सब कहाँ का है? यह सब अरुणाचल प्रदेश का होगा। खारची पूजा महोत्सव कहाँ का? त्रिपुरा का होगा। हॉर्नबिल उत्सव त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ये कहाँ का होगा? हॉर्नबिल, ये नागालैंड का होगा। और सेक्रे रेनी जो है कि आपको त्योहार, ये भी नागालैंड का होगा। बिहू हो जाएगा, भोगली हो जाएगा, अंबुबाची का मेला हो जाएगा, मौसांगू उत्सव हो जाएगा और डोल यात्रा हो जाएगा। यह सब कहाँ का है? यह सब असम का जो है कि आपको होगा। संगा दावा उत्सव और लो सांग जो है कि आपको उत्सव की बात करेंगे, यह कहाँ का? सिक्किम का होगा। बिहार का छठ पूजा होगा और सलहेस जो है कि आपको त्योहार, ये भी कहाँ का? बिहार का होगा। सरहुल झारखंड का होगा। गंगा महोत्सव सहलेस कब मनाया जाता है? सहलेक के बारे में तो हमको भी नहीं पता, बिहार में है। अब कहाँ होता है सहलेक त्योहार? चेक करते हैं। गॉड क्या थी? किसका है? गॉड का? पहले बार सुना जा रहा है। यही सब ना उठ पटांग पूछेगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ का है। गहवर टाइप का होता है सर, जो होता है ना गांव घर में, उस टाइप का रहता है। अच्छा, वो समझ में आ गया। क्या होता है ये जो है कि आपको कोहबर जो होता है ना, कोहबर पूजा है ना, भगवान को देखिएगा, एगो जो है कि छोटका सा घर में, एकदम अंधार घर में 20 गो 25 गो जो है कि मट्टी का जो है कि आपको लगा दिया जाता है ना। अच्छा रुकिए, फोटो भेजते हैं, अपने समझ में आ जाएगा। उसी को सहलेक कहा जाता है। क्या दिया है कि सहलेस मूल रूप से ये जो पासवान जाति के समुदाय के लोग होते हैं ना, मिथिला क्षेत्र में ठीक है। सलेश जो है कि आपको भगवान का पूजा होता है ना, पासवान जाति में होता है, उसमें जो है कि आपको सलेश भगवान का पूजा। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ। सहलेश दे दिया है ना, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। सलेश अगर देता तो आ ही जाता। राजा सहलेश के उत्सव में मनाया जाता है इसको। हाँ, बस वही है। राजा सहलेश के उत्सव में मिथिला क्षेत्र में जो है कि आपको मनाया जा रहा है। ये देखिएगा, ऐसा मूर्ति तो देखे ही होंगे, मट्टी का मूर्ति जो है कि आपको रहता है। ठीक है, सहलेश पूजा या बिहार का है। ठीक है, देख लीजिए कैसा। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि लठमार होली, यह कहाँ का है? लठमार होली वृंदावन मथुरा का जो है कि आपको होगा लठमार होली होता है। अगला जो है कि आपको महाराष्ट्र में पोला महोत्सव, गुड़ी पड़वा उत्सव, पालकी उत्सव, गणेश चतुर्थी, यह महाराष्ट्र का होगा। और काला घोड़ा उत्सव की बात करेंगे मुंबई में। हाँ, लठमार क्या? लाठी से मार कर खेला जाता है। हाँ, लाठी से जो है कि होली में जो है कि आपको मार होता है ना। फीमेल मारती है मेल को, है ना। खाड़ा फोड़ा जाता है उसमें। खेलता है सर लाठी लेके। हाँ, लठमार होली जाके यूट्यूब पर देख लीजिएगा, दिखाएगा कैसे कैसे होता है। ठीक ना, सब कुछ होगा यूट्यूब पे। मारता है थोड़ी सर। अगला है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव या रण उत्सव की बात करेंगे, कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। अभी ही होगा 14 तारीख को जो है कि पतंग महोत्सव जो है कि आपको होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला जो है कि आपको गोवा का है सिंगमो महोत्सव होगा। उसके बाद सिंगमो महोत्सव के बाद देखिएगा मांडू उत्सव और फूलदेव त्योहार। ये फूलदेव त्योहार कहाँ का? उत्तराखंड का जो है कि आपको होगा।
हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है राजस्थान में, और बंदी उत्सव जो है क्या, और मरु उत्सव ये भी राजस्थान के, और गणगौर उत्सव ये भी कहाँ का, राजस्थान का होगा। डेजर्ट फेस्टिवल ये कहाँ पर, ये भी राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव और खजुराहो नृत्य महोत्सव ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और हरेली उत्सव की बात करेंगे छत्तीसगढ़ का, हरेली छत्तीसगढ़ का जो है कि आपको होगा। और भीरमदेव जो है कि आपको उत्सव, भीरमदेव उत्सव ये भी छत्तीसगढ़ का, और गोचा उत्सव जो है कि आपको महोत्सव ये भी छत्तीसगढ़ का। उड़ीसा में है एकरमा जो है कि आपको उत्सव, रज महोत्सव और नव कलेबर जो है कि आपको उत्सव, और धान यात्रा ये भी कहाँ का है, ये सब उड़ीसा का होगा। गोची, ड्रिंगी और कुलैच महोत्सव यह कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगला है कि आपको पंजाब में लोहड़िया है ना, लोहड़ी जो है कि आपको कहाँ का, पंजाब का हो जाएगा। केरल में विशु त्योहार केरल का हो जाएगा। त्रिशूर पूरम केरल का हो जाएगा। और पेनकुनी महोत्सव ये भी केरल का हो जाएगा। और निशागुंदी उत्सव केरल और वसु ओनम, ये तो पंजाब में ही होता है ना सर? नहीं केरल वसु वसु त्योहार है। त्योहार का नाम है। अच्छा, ये केरल वसु त्योहार का नाम है, केरल वसु पंजाब जी। में, ठीक बोल रहा है। केरल वसु जो है ना, ये पंजाब का ही होने वाला है, ये पंजाब का ही होगा। ओनम भी जो है कि आपको पंजाब का ही होगा। त्रिशूल, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना, फिर जो है कि यहाँ पर दे दिया है त्रिशूल पूरम, नहीं ठीक है, ये सब केरल का है। किसका है, केरल का है। लोहड़ी के बाद जो भी चल रहा है ना, लोहड़ी के अलावा जो भी नीचे आया सब का सब केरल का ही है ना। विशु त्योहार, त्रिशूर पूरम, पेन कुंगी जो है कि आपको महोत्सव, और निंसागंधी उत्सव, ओनम, ये सब केरल का जो है कि आपको होने वाला। हम्पी महोत्सव यह जो है कि आपको कर्नाटक का होगा। और तमिलनाडु में पोंगल महोत्सव, थाईपुसम और महामनाम जो है कि आपको, महामनाम जो है कि आपको त्योहार, ये तमिलनाडु का जो है कि आपको होगा। अगला है कि आपको कुदुली उत्सव, कुदुल्ली जो है कि आपको उत्सव, दुर्गा पूजा ये कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। अब उगादी जो है कि पूछेगा तो आंध्र प्रदेश का। नवरोज पारसी धर्म का सामुदायिक जो है कि आपको त्योहार है। और ईस्टर त्योहार किस दिन मनाया जाता है, ईस्टर त्योहार मनाया जाता है रविवार को, है ना, रविवार को ईस्टर त्योहार। क्रिसमस डे किस देश में गर्मियों में मनाया जाता है, अच्छा सवाल है। क्रिसमस डे किस देश में गर्मियों में यह मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। क्या है कि ऑस्ट्रेलिया है मकर रेखा पर, कौन सा रेखा पर, मकर रेखा पर, ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर। और 22 दिसंबर को जो है कि आपको कहाँ पर होगा, बिल्कुल गर्मी होगा, अभी गर्मी होगा वहां पर। इसीलिए गर्मी के मौसम में जो है कि आपको क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक ना। आगे चलते हैं। लोहड़ी जो है कि आपको त्योहार किस पूजा में किया जाता है, तो लोहड़ी त्योहार में अग्नि की पूजा जो है कि आपको किया जाता है ना। लोहड़ी त्योहार में अग्नि की पूजा होती है। और किस त्योहार को पर्व का महाकुंभ जो है कि आपको कहा गया है, या कुंभ होगा, महाकुंभ जो है कि आपको अच्छा, पूर्व का महाकुंभ जो है कि आपको कौन सा, अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, गुवाहाटी में। कौन सा मंदिर में लगता है, 14-15 तारीख को मनाया कामाख्या माता के मंदिर। हाँ, यही लोहड़ी अभी जो मनाया जाएगा, अभी मनाया जाएगा। पूजा होती है, चारों तरफ से वो लोग डांस करते हैं, जलाया जाता है, अग्नि जलाते हैं, उसी को कहता है उन लोग लोहड़ी। धान को उसमें डाला भी जाता है। आगे भारत का प्रमुख मेला, सोनपुर मवेशी मेला बिहार का, गंगा जो है कि आपको सागर मेला पश्चिम बंगाल का, पुष्कर मेला राजस्थान का, अम्बुबाची का मेला असम में, और जॉनबिल मेला असम का है। सूरज कुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा का है। और माधवपुर मेला कहाँ का, गुजरात का होगा। आगे चलते हैं। अगला है कि दवाओं के आयात, नई दवाओं को मंजूरी और क्लिनिक जो है कि परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखने का मुख्य कार्य कौन करता है, तो यह मुख्य कार्य किसके द्वारा किया जाता है, CDSCO के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। CDSCO के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या होता है, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यही जो है कि इसका पूरा नाम होता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सौंदर्य प्रशासन, फार्मास्यूटिकल्स एंड चिकित्सीय उपकरण के लिए भारत का राष्ट्रीय नियामक निकाय है। CDSCO के भीतर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DGCI जो है कि आप नाम सुनते होंगे, ये इसी के अंदर आता है। फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सीय जो है कि उपकरण को नियंत्रित करता है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के भीतर स्थित है। CDSCO
सीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। अंग्रेजी का सवाल है, छोड़िए, आगे आगे चलते हैं। हिंदी में आंसर लगा लीजिए। जो बात लोगों से सुनी गई है वो वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? जो बात लोगों से सुनी गई है यह क्या होगा? जनश्रुति होगा, है ना। श्रुति का मतलब होता है सुनना, और जन मतलब कि लोगों के द्वारा सुनना, जनश्रुति हो गया। अगला क्या बोलता है? पार्श्व जो है कि आपको पाग युग्म का संबंध का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? बगल और बंधन, बंधन बंधन बंधन। आगे आइएगा, अगला क्या बोलता है? बिहार मानवाधिकार 2000 में जो है कि आपको हुआ था। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 में जो है कि आपको हुआ था। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया, और 25 जनवरी 2008 से यह जो है कि आपको कार्यात्मक जो है कि आपको हो गया, कार्य करने लगा। इसके पहले अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति SN जो है कि आपको झा को जो है कि आपको बनाया गया था। आगे आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की बात करेंगे। यह जो है कि इसकी स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना हुआ था 1993 में, 12 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना किया गया। और NHRC का मुख्यालय सरदार पटेल भवन कहाँ पे होने वाला है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। मानवाधिकार का उच्चायुक्त की बात करेंगे, है ना। इसका कार्यालय जो है कि आपको कहाँ पर होगा? UNHRC का कार्यालय यह होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। और अगला बोलता है कि आपका 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। अगला कौन है? मैक्सिमम का तो जनेवा ही रहता है। लगभग में अगर नहीं याद है, अगर कुछ तुक्का लगाना तो जनेवा मार सकते हैं, सही होने का चांस रहेगा, है ना। नहीं याद है तब, नहीं तो याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब जनेवा, है ना, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकता है। बिहार में निम्नलिखित जिलों में कौन सा उत्तर में अवस्थित है? अच्छा, उत्तर से दक्षिण की ओर आना है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण मतलब कि ऊपर से आना है नीचे की ओर, ठीक ना। पहला कौन है? पहला है गोपालगंज है, दूसरा सिवान है, तीसरा बक्सर है, चौथा रोहतास है ना। तो पहले हो गया सिवान, पहले कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा गोपालगंज, तब जो है कि आपको सिवान, है ना। गोपालगंज पहले, तब जो है कि आपको सिवान होगा, और सिवान के बाद तब रोहतास होगा, और रोहतास के बाद तब जो है कि आप बक्सर, और बक्सर के बाद तब जो है कि आपको रोहतास, है ना। देखिएगा, यह गंगा नदी बीच से बह गया, है ना। गंगा नदी जो है कि आपको बह गया, गंगा नदी के सटले जो है कि आपको देखिएगा तो यहाँ से जो है कि आपको कौन आता है? घाघरा आता है ना। और यहीं पर जो है कि एक जिला है जिसका नाम है सिवान, है ना। सिवान जो है कि आपको होगा, सिवान होगा। और सिवान से सटले एगो जो है कि आपको जिला जो है कि आपको दिखाई देगा, कौन? गोपालगंज। से ऊपर जो है कि आपको होगा गोपालगंज जो है जिला होगा, है ना। तो ऊपर में हो गया गोपालगंज, हमको ऊपर से ही चलना, तो ऊपर में गोपालगंज है, उसके बाद सिवान। और गंगा इस पार आइएगा तो यहाँ पर मिलेगा बक्सर। कौन मिलेगा? बक्सर जो है कि आपको मिलेगा। अब बक्सर सबसे नीचे जाइएगा तो आपको कौन मिलेगा? रोहतास मिलेगा। तो सबसे पहला गोपालगंज, उसके बाद जो है कि आपको सिवान, तब फिर बक्सर, और तब फिर कौन? रोहतास जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, यही मैप है, देखिएगा ना। यह हो गया छपरा, ये हो गया सिवान, ये हो गया सिवान जो है कि आपको हो गया, है ना। सिवान हो गया, इसी के ऊपर में जो है कि यहाँ पर जो है कि आपको क्या है? छोड़ दिया गोपालगंज जो है कि आपको होगा यहाँ पर, है ना। गोपालगंज जो है कि आपको हो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बक्सर है, और यहाँ पर जो है कि आपको कौन है? रोहतास है। यहाँ पर कौन है? रोहतास, है ना। आगे, मुंगेर जिला में किस जिला का स्थलीय सीमा नहीं लगता? अच्छा, ये पूछ रहा है कि मुंगेर से किसका किसका स्थलीय सीमा नहीं लगता है। तो मुंगेर से किसका नहीं लगता? मधेपुरा का नहीं लगता है, लखीसराय का लगता है, भागलपुर का लगता है, और जमुई का लगता है। मधेपुरा की बात करेंगे, मधेपुरा जो है कि सबसे ऊपर में जो है कि आपको देखिएगा, है ना। मधेपुरा की सीमा जो है कि आपको देखिएगा सहरसा से लगेगा, सुपौल से जो है कि आपको लगेगा, अररिया से लगेगा, और पूर्णिया से जो है कि आपको लगेगा, है ना। पूर्णिया से जो है कि आपको लगेगा, खगड़िया से भी लगेगा सर। खगड़िया से भी जो है कि आपको लग जाएगा। खगड़िया से लगेगा इसका, हाँ, मधेपुरा खगड़िया से भी जो है कि आपको लगेगा, खगड़िया से भी जो है कि आपको लग जाएगा। और हल्का सा भागलपुर से भी जो है कि आपको सट जाएगा। किससे सटेगा? भागलपुर से भी जो है कि आपको सट जाएगा। समाज शास्त्र का क्वेश्चन होगा, अपने जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अपने जाति में विवाह करना कहलाता है अंत विवाह जो है कि आपको कहलाता है, अंत विवाह कहलाता है। विवाह ये के नहीं टॉपिक लग से रहा है सवाल। सर जी, अंतरजातीय, हम उस टाइम अंतरजातीय लगाए थे। अंतर मतलब अपने जाति में करना, अपने जाति में अंतरजातीय कैसे होगा? अपने जाति के दूसरे जाति में विवाह करना अंतरजातीय होता है ना। अंतरजातीय होता है कि अपना जात को छोड़कर दूसरे जात में विवाह करना अंतरजातीय विवाह नहीं कहता है कि अंतरजात में जो है कि आपको कर लिया है शादी,
दूसरे जात का लड़की से या लड़का से विवाह कर लिया है, वो अंतर जातीय विवाह उसके हुआ। बाद घरे जो होगा वो तो अलग चीज है। अरे होगा कि नहीं होगा कोई जान रहा है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि एंडोगेमी अंतः विवाह का क्या अर्थ होता है। एंडोगेमी में अंतः विवाह का क्या अर्थ होता है। एक ही संस्कृति के या जाति समूह का विवाह करना। वही चीज को यहाँ फिर से रिपीट कर दिया। देखिएगा अंतः विवाह, यहाँ क्वेश्चन पूछ ले था, ये क्वेश्चन क्या है, अंतः विवाह है ना। अंतः विवाह में भी जस्ट क्या देखे हैं कि एक ही जाति में अपने ही जाति में शादी करना क्या हो गया, अंतः विवाह था। यहाँ पूछ लिया कि अंतः विवाह का मतलब क्या होता है। तो अंतः विवाह का मतलब होता है कि एक ही जाति में या अपने ही जो है कि समान संस्कृति या जाति में क्या करना, विवाह करना। ऑप्शन नंबर डी जो है किसका राइट आंसर जो है कि आपको हो गया। देखें एगो क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन, और जिसका गलती हुआ होगा दोनों गलती हुआ होगा, और जिसका सही हुआ होगा दोनों सही हुआ होगा, है ना। एंडोगेमी तो समझते थे सर, वो नहीं समझ पाए थे, है ना। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला है कि कौन जो है कि आपको द्वित्विक जो है कि आपको समूह है। द्वित्विक जो है कि आपको समूह कौन सा है, तो अस्पताल जो है कि आपको द्वित्विक समूह है। कैसे लिया है, यह जो है कि टॉपिक समाज समूह से जो है कि आपको होगा। प्राथमिक समूह में जो है कि आपको किसको लिया है, प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सर्वप्रथम GH जो है कि आपको कूली के द्वारा जो है कि अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया गया। छोड़िए ये सब, आगे चलते हैं। ये कहियो नहीं पल्ले पड़ने वाला ये सब, है ना। ये सब क्वेश्चन आएगा तो स्किप करिए, ना तुक्का लगाइए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। उगादी जो है कि फेस्टिवल कहाँ का होगा, उगादी कर्नाटक। उगादी होगा कर्नाटक का होगा। नए साल के पहले दिन मनाया जाने वाला त्योहार उगादी होता है। यह त्योहार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा के राज्यों में जो है कि आपको मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, उगादी त्योहार मनाया जाता है। कर्नाटक का प्रसिद्ध त्योहार जो है कि आपको कनकदास जयंती और करगा जो है कि आपको होता है। केरल का प्रसिद्ध जो है कि आपको त्योहार ओनम और पूरम त्योहार होता है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार जो है कि आपको पोंगल त्योहार जो है कि आपको, या पुडुत्थु जो है कि आपको त्योहार होता है। पहले नोट में क्या बोलता है, पहले प्रमुख त्योहारों पर चर्चा ऑलरेडी किया जा चुका है। अगला है बमाको किस देश की राजधानी। बार बार रिपीट कर रहा है, बमाको कहाँ की है, माली का राजधानी। माली का राजधानी जो है कि आपको बमाको होगा। अब माली किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस फिर से रिपीट कर दिया, 15 अक्टूबर पूछा हुआ था पीछे सवाल। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। देख रहे हैं कितना जो है कि आपको रिपीट हो रहा है ना। अगला है कि एमएसटी इंटरनेशनल जो है कि आपको किससे संबंधित है, तो एमएसटी इंटरनेशनल मानवाधिकारों से संबंधित होगा। किससे होगा, मानवाधिकारों से संबंधित होगा एमएसटी इंटरनेशनल। एमएसटी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन एनजीओ है जो मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के वकील पीटर जो है कि आपको विंसन ने किया था। इसका मुख्यालय, एमएसटी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन इंग्लैंड में इसका मुख्यालय। आइएगा यहाँ पर बहुत अच्छा दिया है, सब का सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे, जनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला बोलता है इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना 1923 में किया गया। मुख्यालय की बात करेंगे, कहाँ है मुख्यालय, लियोन फ्रांस में इंटरपोल का है ना मुख्यालय जो है कि आपको होगा। अगला है कॉमनवेल्थ, 1931 में इसका गठन किया गया। मुख्यालय कहाँ है, लंदन यूके में इसका मुख्यालय होगा। अगला है यूएनओ। यूएनओ की स्थापना 1945 में किया गया। कहाँ पे, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय होगा। अगला है आईएमएफ 1945 वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका स्थापना मुख्यालय होगा। वर्ल्ड बैंक 1945 वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय होगा। FAO खाद्य और कृषि संगठन, इसका भी स्थापना 1945 रोम इटली में इसका मुख्यालय होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका 1945 में हुआ था, द हेग नीदरलैंड्स में इसका मुख्यालय होगा। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, कितना का स्थापना 1945 में हो गया, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय होगा। यूनिसेफ का 1946 में स्थापना किया गया। कहाँ पे मुख्यालय यूनिसेफ, पूछेगा सवाल, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। आगे देखिएगा, हाँ ठीक है। अगला है कि आपका क्या बोलता है, आईयूसीएन। आईयूसीएन का स्थापना 1948 में किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आईयूसीएन का जो है कि आपको मुख्यालय होगा। WHO का 1948 में हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय जो है कि आपको होगा। OECD का जो है कि स्थापना 1961 में किया गया, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय होगा। नाटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाटो 1949 ब्रुसेल्स बेल्जियम, 1949 ब्रुसेल्स बेल्जियम। यूएनएचआरसी शरणार्थी जो है कि उच्चायोग का गठन कब किया गया, यूएनएचआरसी का 1950 में किया गया। मुख्यालय कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड। यूरोपीय यूनियन की बात करेंगे 1958 में किया गया। सर यूएनएचआरसी नहीं है, अच्छा यूएनएचसीआर है, शरणार्थी वाला है ना,
शरणार्थी वाला। ठीक है, अगला क्या है? अगला है यूरोपीय जो है कि आपको यूनियन। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1958 में किया गया। और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में जो है कि आपको मुख्यालय है। ओपेक, ओपेक जो है कि आपको 1960 वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। नाम का गठन जो है कि 1961 में किया गया। मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। अगला है एमएसटी इंटरनेशनल, 1961 में इसकी स्थापना किया गया। मुख्यालय की बात करेंगे, कहाँ पे है? लंदन यूके में इसका मुख्यालय होगा। और अंगटाड की बात करेंगे, 1964 में इसको गठन किया गया था। मुख्यालय कहाँ अंगटाड का? जनेवा में इसका मुख्यालय होगा। यूएनडीपी का स्थापना 1965 में किया गया। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय होगा। एशियाई विकास बैंक 1966 में हुआ स्थापना। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय होगा। आसियान का गठन 1967 में किया गया। मुख्यालय कहाँ है आसियान का? जाकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय होगा। यूएनईपी का स्थापना 1972 में किया गया। नैरोबी, केनिया में इसका मुख्यालय होगा। दक्षेश यानी सार्क की स्थापना 1985 में किया गया। काठमांडू, नेपाल में इसका क्या होगा? मुख्यालय होगा। G15 की बात करेंगे, G15 1989 में इसकी स्थापना किया गया। जनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या होगा? मुख्यालय होगा। और एपीईसी एपेक की स्थापना 1989 में हुआ। और मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में इसका मुख्यालय जो है कि आपको होगा। WTO जो है कि आपको गैट का बाद नाम जो है कि WTO पड़ता है 1995 में। अब मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में गैट का मुख्यालय होगा। बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में हुआ था। ढाका में, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय होगा। संघाई सहयोग संगठन 2001 में इसको स्थापित किया गया था। मुख्यालय कहाँ है संघाई का? बीजिंग, चाइना में होगा। बीजिंग, चाइना में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का जो है कि आपको कहाँ होगा? द हेग, नीदरलैंड्स में इसका होगा। और अफ्रीकी यूनियन का 2002 में हुआ था। अदीस अबाबा इसका क्या है? हेडक्वार्टर होगा। अदीस अबाबा इथियोपिया, है ना? बोलिए सर। इसी में देखिए ना, एक ही क्वेश्चन को दो बार दिया। आईसीजे अंतरराष्ट्रीय, इसका भी 1945 द हेग, और आईसीसी द हेग, नीदरलैंड। हाँ, तो मुख्यालय है, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं, अलग अलग संस्था है ना? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये अंतरराष्ट्रीय आपराधिक जो है कि आपको न्यायालय, दोनों अलग अलग संगठन है। था एक संगठन कैसे? तो अलग क्रिमिनल कोर्ट हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एगो है, एगो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम है। क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एक क्रिमिनल वाला है, आपराधिक वाला, क्रिमिनल वाला। हेडक्वार्टर सेम ही है हेडक्वार्टर, है ना? सेम ही। यूएनएचआरसी 2006 में हुआ था, यूएनएचआरसी का। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चाइना में होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी 2014 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चाइना में होगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में इसको स्थापित किया गया था। मुख्यालय भारत में होगा, गुरुग्राम में। कहाँ होगा? गुरुग्राम में होगा। और एगो आपको कल बताए थे, नया खुला है इंटरनेशनल बैंक, बिग कैट एलियांस का मुख्यालय कहाँ है? बिग कैट एलियांस का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली। नेपाल नया मेंबर है ना सर? हाँ, नेपाल नया जो है कि आपको उसमें शामिल हुआ है ना? नया जो है क्या। आगे चलते हैं। अगला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की। किसकी है? नेल्सन मंडेला की जो है कि आपको होगा। ले लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का जो है कि आपको होने वाला है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला का शुरुआती जीवन व्यस्तता और शिक्षा और जेल में बिताए 27 सालों का इसमें क्या किया गया है? इसमें जिक्र जो है कि आपको किया गया है। नेल्सन मंडेला एक अफ्रीकी जो है कि आपको दक्षिणी अफ्रीकी की राजनेता जो है कि राजनीतिक जो है कि आपको नेता थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र पिता के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। इन्होंने 1994 से लेकर 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले जो है कि आपको राष्ट्रपति के रूप में भी क्या किया है? काम जो है कि आपको किया है सर। इन्होंने। हाँ, इसी का एक क्वेश्चन था सर कि यूएन में सबसे पहले रंग भेद को लेकर कौन सा देश गया था? रंग भेद को लेकर यूएन में सबसे पहले कौन? यस सर, दक्षिण अफ्रीका गया था। दक्षिण अफ्रीका तो हम भी मारे थे, गलती हो गया। इंडिया लेके गया था। इंडिया ले गया था रंग भेद को यूएनओ में। यस सर, सबसे पहले यूएनओ में इंडिया लेके गया था। हम भी दक्षिण अफ्रीका नेशनल मंडेला को याद करके मारे हैं, गलती हो गया है।
ठीक गांधी है, जी तो भी बोल गए रहा हुए है थे। क्या कि भारत जो है कि 1946 में दक्षिण अफ्रीका के नस्लवाद के खिलाफ जो है कि आवाज उठाते हुए यह केस जो है कि आपको वहां ले गया, यूएन में ले गया, 1946 में ले गया था, समझ रहे हैं? 1946 में ये केस को ले गया सबसे पहला, है ना, भारत ले गया 1946 में, याद रखिए। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है कि भारत ने उन्हें भारत से लेके गया था, भारत से अब देश 1946 में जो लेके है कि जाता यूएन है आदमी को थोड़ी था। विदेश मंत्रालय अब जो है कि आपको कौन ले जाएगा उस समय, है ना? विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उठाया गया बात है ना? अब नाम व्यक्तिगत रूप से थोड़ी ना देगा यहाँ पर, है ना? व्यक्तिगत रूप से कोई नाम नहीं दिया, है ना? हाँ नहीं दिया। आगे, निशाने पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का क्या है, सर्वोच्च सम्मान जो है कि आपको होगा। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में जो है कि आपको भारत रत्न दिया गया था नेल्सन मंडेला को। तो नेल्सन मंडेला, एक और व्यक्ति कौन थे विदेशी जिनको भारत रत्न प्राप्त है? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक ना। आगे चलते हैं, 1993 में इन्हें नोबेल प्राइज भी जो है कि आपको दिया गया, 1993 में। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, कन्वर्सेशन विथ जो है कि आपको माई सेल्फ है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ है ना, और नोइजी वॉक टू फ्रीडम जो है कि आपको होगा, और इन हेज ऑन वंडर्स, यह भी जो है कि उनकी जो है कि आपको पुस्तक होगा। नेल्सन, अच्छा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया प्रमुख जो है कि आपको पुस्तक जो है कि आपको कौन है? स्ट्राइड टुवर्ड जो है कि आपको फ्रीडम, द मॉन्ट जो है कि कॉमेडी स्टोरी, यह जो है यह किसका है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का होगा, है ना। स्ट्रेंथ टू लव जो है कि आपको होगा। अगला है कि द टेम्प ऑफ, है ना, द टेम्पेट ऑफ कंसाइजेस, है ना, कंसाइज, ये भी जो है कि आपको मार्टिन लूथर किंग का है। और ऑल लेबर हैज डिग्निटी, ये भी जो है कि आपको इन्हीं का है। और व्हाइट वी कांट वेट जो है कि आपको ये भी इन्हीं का जो है कि आपको, व्हाई वी कांट वेट जो है कि आपको इन्हीं का। अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया है लिंकन हाउस डिबेटेड स्पीच, है ना। उसके बाद है मेटिस वर्ग जो है कि आपको एड्रेस द सुसाइडल जो है कि आपको सोली लॉकी जो है कि आपको होगी, है ना। यह 3 गो होगा, अब्राहम लिंकन का होगा। जॉन एफ कैनेडी के द्वारा लिखा गया है ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, प्रोफाइल इन जो है कि आपको करेज, इमिग्रेंट्स है, प्रोफाइल इन करेज है, व्हाइट इंग्लैंड, है ना, स्प्लेट है, और प्री जो है कि आपको लीड टू लीडरशिप, है ना। और अगला जो है कि आपको द स्ट्रेटजी ऑफ पीस जो है कि आपको इन्हीं का होने वाला है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का इंडिया विंग्स फ्रीडम, अल हिलाल अल विलाल जो है कि आपको होगा। और अब्दुल कलाम आजाद का विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा जो है कि आपको होगा, अब्दुल कलाम आजाद का होगा। अगला टर्निंग पॉइंट भी इन्हीं का है, इंडिया विजन 2020 इन्हीं का है, इग्नाइटेड माइंड्स भी इन्हीं का है ना। और फरीक जकारिया का पुस्तक कौन सा है? द मैन हु, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? रफीक जकारिया के द्वारा लिखा गया। अगला है कि दुर्लभ जो है कि आपको लाल अरोड़ा प्रकाश किस संस्था के द्वारा जो है कि आपको देखा गया था? तो कौन सा संस्था के द्वारा? तो ये देखा गया था लद्दाख ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जो है कि आपको देखा गया था। लद्दाख ऑब्जर्वेटरी के द्वारा दुर्लभ जो है कि लाल अरोड़ा प्रकाश को देखा गया था। करंट से सवाल बना दिया है ना। लद्दाख में भारतीय खगोल वेधशाला ने 5 नवंबर को एक दुर्लभ जो है कि लाल रंग का अरोड़ा की जो है कि आश्चर्यजनक तस्वीर जो है कि आपको खींची है। और अरोड़ा बोलियारिस शब्द जो है कि गैलीलियो के द्वारा कब दिया गया? 1619 ईस्वी में जो है कि आपको गढ़ा गया था। बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस शब्द जो है कि आपको ग्रीको रोमन जो है कि आपको पौराणिक कथाओं से जो है कि आपको लिया गया है, जिसमें उत्तरी हवा बोरियालिस और दक्षिणी हवा क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेलिस जो है कि आपको कहलाता है। तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी 1977, रिपीट हो गया सवाल, रिपीट हो चुका है सवाल। 1 फरवरी 1977 को आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है कि क्या होता है? गठन जो है कि आपको किया जाता है, स्थापना किया जाता है। 19 अगस्त 1978 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक बल का उद्घाटन किया था। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 19 अगस्त 1978 को हुआ था, है ना।
और ऑफिशियली वेबसाइट के अनुसार जो है कि आपको ये जो है कि आपको होगा, ये ऑफिशियली वेबसाइट पर 19 अगस्त लिखा हुआ है, ये भी बात बोल रहा है। लेकिन भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाता है? 1 फरवरी को मनाता है। भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है कि आपको काम करता है और व्ययम जो है कि आपको रक्षानम यानी हम रक्षा करते हैं, ये भारतीय तटरक्षक का क्या है? आदर्श वाक्य जो है कि आपको होगा। और आईसीजी ने 1 फरवरी 2024 को अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया है, तो अपना 48वां नंबर का स्थापना दिवस जो है कि आपको मनाया है। और भारतीय तटरक्षक बल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल होने वाला है। 1970 के प्रारंभ से तटरक्षक संगठन की शीघ्र स्थापना में अपना योगदान देने वाला प्रमुख जो है कि आपको कारक होगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाला समुद्री तस्वीर अपने चरम पर जो है कि आपको थी। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है तत्सम जो है कि आपको सीमा शुल्क और मत्स्यिकी विभाग जैसे एजेंसिया के पास जो है कि इतनी समर्थता नहीं थी कि वह बृहत रूप से फैली तस्वीर है ना, और भारतीय जल तस्करी है, बृहत रूप से फैली तस्करी और भारतीय जो है कि आपको जल में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली नौकाओं की गतिविधियों को जो है कि आपको रोक सके। और इस पृष्ठभूमि में तस्करियों को बढ़ती हुई जो है कि आपको इस समस्या से निपटने के लिए सन 1970 में नाग कमेटी की स्थापना किया गया। समिति के सिफारिश पर तस्करियों की गतिविधियों से निजात दिलाने के लिए एक अलग से समुद्री बल की आवश्यकता पर जोर जो है कि आपको दिया गया। और इसी जोर के बाद भारतीय वायुसेना की स्थापना आधिकारिक रूप से, इतना ही पर जो है कि रोक दिया है बात, बोला है कि इसी के जोर पर जो है कि आपको क्या होता है? कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। अगला बोलता है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना आधिकारिक रूप से 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को इसे भारतीय थल सेना के रूप में स्थापित किया गया था। आगे बोलता है कि भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन लेफ्टिनेंट जनरल है ना कॉड डेंसा एस करियप्पा को 15 जनवरी 1949 को भारत का अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में क्या दिया था? पदभार जो है कि आपको संभालने के लिए याद किया जाता है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय जल सेना की बात करेंगे, नेवी के बारे में बोल रहा है कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को होता है, मुख्यालय नई दिल्ली। और जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडो कौन होता है? कमांडर होता है, राष्ट्रपति होता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, बीआरओ, यह सब किसके अंतराल में जो है कि आपको काम करता है? अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ है ना, ये सब जो है कि असम राइफल, ये सब किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन जो है कि आपको काम करता है। और पुलिस राज्य सरकार के अधीन जो है कि आपको काम करता है। आगे देखते हैं। तो आरआर भी अर्धसैनिक बल है क्या? कौन सा आरआर? सेंट्रल कौन सा आरआर? किसके बारे में बोल रहे हैं सर? क्या नाम था उसका पूरा, अभी मिस कर रहे हैं। आरआर का कोई राष्ट्रीय राइफल नहीं है सर। आरपीएफ बोल रहे हैं क्या? राष्ट्रीय राइफल नहीं, देखिएगा इसमें बस जो आपका है ना, इसमें जो है जो जितना है उतना ही है, उसके अलावा नहीं है इसमें, ठीक ना? इसमें नहीं है, ठीक ना? इसमें जो है कि आपको कौन है? बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, असम राइफल है। यही जो है कि आपको अर्धसैनिक बल के अंतर्गत जो है कि आपको आता है ना? इसके बाद सब जो है कि आप सर अच्छा एसएसबी छोड़ दिया है। एसएसबी जो है कि आपको छोड़ दिया है, इसमें एसएसबी भी है। आरआर राष्ट्रीय राइफल भी अर्धसैनिक बल में ही आएगा फिर? आरआर राष्ट्रीय राइफल आर्मी में आएगा, श्रीनगर में रहता है सर। श्रीनगर में पोस्टेड रहता है भाई, तो इसका मतलब थोड़ी है वो आर्मी के कैडर में है। आर्मी के कैडर से ही जाता है वो भी। 3 अच्छा, साल तो के आर्मी के कैडर से जाता है तब फिर तो वो सेना में हो जाएगा, तब फिर किसमें हो जाएगा? सेना में हो जाएगा तब फिर 3 साल के लिए जाता है उसमें। हाँ तब ठीक है, तब सेना में हो जाएगा। क्या कि ये लोग अंदर में है तो इन लोग को पता होगा कि कहाँ से क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है ना?
तब फिर सेना में हो जाएगा फिर तब। आगे देखिएगा, अगला है 266 नंबर सवाल। 266 सवाल बोलता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो है कि आपको मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑलरेडी चर्चा पहले जो है कि आपको हो चुका है इन पर। आगे देखिएगा, है ना, 31 अक्टूबर। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। देखिएगा क्या बोल रहा है इसमें। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड के स्थित जो है कि उनके आवास में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो है कि उनके अंगरक्षक जो है कि आपको कौन सा, बेअंत सिंह, है ना, बेअंत सिंह और सदवंत जो है कि आपको सिंह ने क्या कर दिया था, गोली मारकर जो है कि कर दिया था। नाम याद रखिएगा, बेअंत सिंह और सदवंत सिंह के द्वारा जो है कि आपको कर दिया गया था हत्या। ये अंगरक्षक सर था ये ये दोनों। पटेल तो बिहार से नहीं थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्या बोले? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये मतलब कहाँ इनका जन्म हुआ था? बिहार में तो नहीं थे? नहीं, गुजरात के हैं तो वल्लभ भाई पटेल, है ना? गुजरात के थे ना गुजरात, वल्लभ भाई पटेल, तभी तो बिहार के यूनिटी कहाँ से बना हुआ संबंधित है ना। आगे चलते हैं, अगला है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना के द्वारा 1 से लेकर 8 जून को चलाया गया था, 1984 के बीच चलाया गया था। ब्लू स्टार कहाँ चला था वो? ब्लू स्टार सर गोल्डन आपका टेम्पल जम्मू में, कश्मीर। जम्मू कश्मीर में गोल्डन टेम्पल में चलाया गया था ब्लू स्टार नहीं ऑपरेशन, नहीं है यस ना। सर, उसी के यस तहत में सर, जो है कि आपको सब आतंकवादी को जो घुसा था सबको मार गिराया गया था, है ना। इसमें अमृतसर के जो है कि गोल्डन टेम्पल में, है ना। यह आदेश पंजाब के अमृतसर के हरमिंदर साहब मंदिर, वही वाला परिषद हो गया आपका गोल्डन टेम्पल वाला। इमारतों में सिख जो है कि उग्रवादी नेता जर्नैल सिंह, है ना, भिंडरवाला और उनके सशस्त्र जो है कि अनुयायियों को हटाने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया। और एकरे सबका नेतृत्व जो है कि करता है कनाडा में बैठ के। भिंडरवाला का नेतृत्व जो है कि करने के लिए कौन सा था, जो आपको बोलता है कि स्वतंत्र राज्य का स्थापना, खलिस्तानी जो है कि आपको बोलता है स्वतंत्र पंजाब की स्थापना जो है कि करने के लिए, है ना। कनाडा से बैठे बैठे जो है कि आपको करता है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद वाला था क्या सर? ऑपरेशन पोलो जो है कि आपको हैदराबाद संबंधित था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से जो है कि आपको, है ना, ये जो है कि आपको हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के तहत ना, सैनिक कार्रवाई के तहत जो है कि आपको मिला लिया गया था, है ना। सैनिक कार्रवाई के तहत जो है कि आपको मिलाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि कैसे कौन सा कश्मीर को तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, है ना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है कि आप नहीं बोले कि कैसे शामिल किया गया था, है ना। वो तो ऑपरेशन तो भारत सरकार के द्वारा जो है कि आपको कब, जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो है कि वहां का राजा कर देता है, उसके बाद ना यहाँ से सैनिक जाता है। और तब तक इधर चल जाते हैं कहाँ, यूएनओ में जो है कि आपको चल के अपना दखल अंदाजी दे देते हैं। तब तक जहाँ यूएनओ का आता है मैटर वहां से कि जहां पर जो है वहीं पर खड़ा हो जाओ, है ना। और उसी को जो है कि लाइन मान लिया जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है कि आपको कहा जाता है ना, कहा जाता है। तो सर उसका कोई ऑपरेशन का नाम भी था क्या सर वहां पे जम्मू कश्मीर वाला? ऐसा तो कोई वहां पर ऑपरेशन नहीं चला था जो आप बोल रहे हैं, जैसा उस टाइप का ऑपरेशन जो है कि आपको नहीं चला था, है ना। अब जो है कि उसके बाद जो है कि बहुत सारा ऑपरेशन जो है कि आपको चला है ना। नहीं उसके बाद सियाचिन का फतह के लिए जो है कि आपको चलाया गया। वहां का तो ऐसा कोई ऑपरेशन तो नहीं याद है कि वहां पर कोई ऐसा ऑपरेशन चलाया गया था, है ना, उसको हटाने के लिए। वैसा तो कोई ऑपरेशन नहीं है ना। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, अगला है कि एस्ट्रोसेट किस देश का जो है कि आपको, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? एस्ट्रोसेट था, ये भारत के द्वारा जो है कि आपको लॉन्च किया गया था। खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला होगी। इसका प्रक्षेपण इसरो के द्वारा 2015 में जो है कि आपको किया गया, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। और कौन सा प्रक्षेपण यान है? PSLV C30 जो है कि आपको होगा, C30 जो है कि आपको होगा। यह दूरवर्ती खगोलीय पिंड के अध्ययन के लिए समर्पित जो है कि भारत का पहला क्या होगा, उपग्रह जो है कि आपको होगा। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? तो कंप्यूटर जो है कि आपको कौन सा, वायर्स जो है कि आपको मैनेजमेंट जो है कि आपको नहीं कर सकता। कंप्यूटर से सवाल है। आगे देखिएगा, अगला है कि कल हम लोग, हिंदी का है, कल हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे। इसमें कौन सा कारक है? तो कौन हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे? अधिकारण कारक जो है कि आपको होगा, अधिकारण कारक होगा, है ना। सिनेमा देखने जाएंगे। आगे चलते हैं, इसमें नहीं दिया कौन सा सिनेमा। आगे देखिएगा, अब कहां पर इसमें कोई देवे नहीं किया। अगला बोलता है कि धेनु, सुरभि और पय अश्वनी, यह जो है कि आपको किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये गाय का जो है कि आपको, किसका होगा? गाय का जो है कि आपको होने वाला है। आगे गाय का होगा।
फिर क्वेश्चन नहीं दिया, कितना लंबा लंबा डिस्कशन छाप ले, पूरा दे दिया है। अगला फिर किसका है, अंग्रेजी का सवाल है। चलिए आगे, एक्साइज का आ गया, एक्साइज 2024 दरोगा का सवाल है ना। क्या बोल रहा है, मिलाने के लिए बोल रहा है ना, मिला दीजिए इसको। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी, किसका होगा, लाल कृष्ण आडवाणी का जो है क्या आपको होगा, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी। बोल रहा है कि कौन सा कूट सही सम्मिलित है, सही का चयन करना है, सही का चयन करना है ना, तो ये हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी का। द इंसाइडर, इंसाइडर किसका था, इंसाइडर जो है क्या आपको था, इंसाइडर नरसिम्हा राव सर। अटल बिहारी वाजपेयी में लगा दिए। द इंसाइडर नरसिम्हा राव उससे ऊपर ना होगा सर, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। अच्छा, तो इहो सही नहीं होगा ना, इहो सही होगा। इंसाइडर जो है क्या आपको अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं सर, नरसिम्हा राव का था इंसाइडर। नरसिम्हा राव, तो यो गलती हो गया। डायनेमिक जो है कि ऑफ ओपन सोसाइटी आर वेंकटरमनी, तब यही सही होगा, तब चौथा होगा। तब जब 3 को छट गया तो चौथा होगा। देखते हैं क्या आंसर लिया। अच्छा, मिलान करने के लिए बोल रहा है, ओ तेरी के जरा, है ना, मिलान करने के लिए जो है कि आपको बोल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या निकाला है, बी निकाला है, 1 का 4, है ना। माई प्रेसिडेंटियल जो है कि आपको ईयर किसका था, आर वेंकटरमनी का था। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी का। इंसाइडर पीवी नरसिम्हा राव का। डायनेमिक्स ऑफ द ओपन सोसाइटी जो है कि आपको किसका, अटल बिहारी वाजपेयी का जो है कि आपको होने वाला, अटल बिहारी वाजपेयी का। मिलान करने के लिए बोल रहा था। प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक जो है कि आपको बोल रहा है। रॉस जो है कि आपको कोड, है ना, सोर्स कोड है, सॉरी, सोर्स कोड जो है कि आपको माई विग्निंस, या जो है कि किसके द्वारा, यह जो है कि आपको है बिल गेट्स के द्वारा जो है कि आपको। होल्ड ऑन टू योर जो है कि आपको ड्रीम, और गोल्डन ईयर ये किसके द्वारा है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है कि आपको है ना। विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी जो है कि किसका है, सलमान रश्दी का होगा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसका था, सैम पित्रोदा का होगा। नए भारत में सामवेद, है ना, नए भारत का सामवेद यह किसका था, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। जस्टिस से मशीनरी, है ना, मशीनरी जो है कि आपको, यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर किसका है, डी सुब्बा राव का जो है कि आपको है, डी सुब्बा राव का। अगला है कि ए फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल, यह किसका है, अल्पना जो है कि आपको इनका है, अल्पना बंद कीजिए अभी से, अखिलेश जी आप ही की तरफ से। अल्पना किला वाला का जो है कि आपको होगा। ब्रेकिंग द मोल्ड, रू जो है कि आपको रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स, यह किसका है, फ्यूचर जो है कि आप, अच्छा फ्यूचर, यह जो है कि आपको किसका है, रोहित लांबा और रघुराम राजन का जो है कि आपको होगा। और अगला है कि आपको फॉक्स इन द रोड माई डे ऑफ आरबीआई एंड बियॉन्ड, यह किसका है, रघुराम राजन का होगा। द कॉन्स्पिरेसी किसका होगा, कॉन्स्पिरेसी जो है कि आपको होगा गोटाबाया राजपक्षे का होगा। अन जो है कि अनकॉमन लीव, यह किसका होगा, द अर्ली लाइफ, है ना, द अर्ली लाइफ जो है कि आपको किसका होगा, यह होगा आपका सुधा एंड नारायण मूर्ति होगा, नारायण मूर्ति या चित्रा बनर्जी का जो है कि आपको होगा। अगला है कि आपका 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, यह जो है कि मनोज मुकुंद नरवणे का जो है कि आपको होगा। गांधी ए लाइफ इन अ श्री जो है कि आपको श्री कैंपस, यह जो है कि आपको एस.जे. अकबर का जो है कि आपको होगा। गांधी रियासत और कम्युनिज्म, यह जो है कि आपको किसका होगा, पीयूष बोबले का होगा, बाबले, हाँ बाबले है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज, यह किसका होगा, यह होगा आपका बी.एस. राजन का होगा। सर अगला है कि हाँ, एक सर क्वेश्चन अभी नोटिस कर रहे हैं कि अभी जितना भी मेजर जनरल वाला जो लिखा हुआ है ना बुक सब, सर उसमें से क्वेश्चन दे रहा है सब। तो ये सब जो है सब का सब वही सब का होने वाला है, या तो आरबीआई वाला दिया है, नहीं तो जो है उसी का दिया है ना। नहीं तो लेटेस्ट वाला में अगर देगा तो लेटेस्ट वाला में आपको छांट के देंगे, है ना, अगले संडे को देंगे छांट के। आगे चलते हैं। अगला है आजादी किसका है, अरुंधति रॉय का जो है क्या आपको होगा। आजाद किसका होगा, गुलाम नबी आजाद का होगा। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ जो है कि आपको बिजनेस एंड
एट खाइज जो है कि आपको किसका होगा, यह जो है कि अमिताभ कांत का होगा। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, यह किसका होगा, नीरज सिंह चौधरी का था। एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर जो है कि आपको संजीव जोशी का होगा। और वेस्टरलैंड, वेस्टरलैंड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, चेतना मारू का जो है कि आपको होगा। और अगला बोलता है कि कारगिल एक यात्री की जुबानी, यह किसका है, ऋषि राज का, सॉरी ऋषि राज का जो है कि आपको होगा। मोदी रोपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है, एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। इससे आगे हम लोग कल देखेंगे, अब छोड़ देते हैं, आज रहने देते हैं, यहीं तक जो है कि आपको लास्ट करते हैं आज, ठीक है।